जीवन साथ फाउंडेशन, आंध्र प्रदेश, ब्लाइंड आंध्र पर्सन। प्रदेश। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी संस्था कितना दिन पुराना हो गया सर जी? 4 years। हाँ 28 जनवरी 2000। सभी लोगों का समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि 8 बजे आज 28 जनवरी को हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ सीखा वहां तक हमने संस्था के डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट किया, और यकीन मानिए कि आज का जो विषय है वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन, हमारे रजिस्ट्रेशन की तरह ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार देखा गया है कि हम अपनी टीम को, अपने वॉलेंटियर्स को अपने डॉक्यूमेंटेशन में काउंट नहीं करते हैं, जबकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जैसे आप अपनी संस्था के डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करते हैं वैसे ही एक डॉक्यूमेंट के रूप में आपके वॉलेंटियर्स का कंप्लीट होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। वॉलेंटियर्स के पार्ट को हमने डॉक्यूमेंटेशन में कंबाइन किया, उसका मुख्य कारण यही है कि जब भी आप किसी संस्था को खड़ा करते हैं, जब भी आप किसी संस्था को तैयार करते हैं, तो उसमें चाहे वो पहले ही वर्किंग क्यों ना हो, हमने देखा है कि जब हम कोई मकान बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, या किसी भी नई चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम हवन और पूजन करवाते हैं उसके नाम से। तो अगर हमने एक संस्था बनाई है तो उस संस्था के अंदर, संस्था को जब हम फॉर्मेशन करते हैं, उस फॉर्मेशन की खबर आम जन तक पहुंचाने के लिए जो पहले हमारे एडवर्टाइजमेंट सपोर्टर्स होते हैं वो हमारे वॉलेंटियर्स ही होते हैं। तो आज हम आपके साथ दो विशेष मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा आपकी स्क्रीन पर शेयर है, वॉलेंटियर मैनेजमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और यकीन मानिए कि इसके बिना आपके सभी रजिस्ट्रेशंस अधूरे रह जाते हैं। सभी लोगों को शुभ संध्या, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को आदाब, सभी लोगों को सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं एसके यादव, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ प्रमुख, आज आपके सामने जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि वॉलेंटियर मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है जहां पर लगभग लगभग सभी संस्थाएं अपने आप को शून्य पाती हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके पीछे विशेष कारण भी हैं। उन सभी कारणों को जानने से पहले मैं एक बार आप लोगों के सामने एक पोल रखना चाहूंगा, और यहां पर सभी लोग मुझे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके वास्तविक स्थिति, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारे पेट में दर्द है और हम उसको कहें नहीं डॉक्टर साहब पेट में तो दर्द नहीं है,
बस हल्का सा थोड़ा सा मैं अनवेल फील कर रहा हूँ। अगर हम अपनी बीमारी को ही छिपा लेंगे तो शायद डॉक्टर हमारा वो इलाज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपनी जो जानकारी है उसको हाइड ना करें। यहाँ पर सभी लोग एक बेहतरीन और सटीक जवाब दें, क्योंकि आज का चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसमें कमी कर जाते हैं या हम इसमें जरा सी चीज छिपा जाएंगे तो शायद मैं आपको फिर उस वे में आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा आज के इस विषय को समझने के लिए। सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भेजा जा रहा है। एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे कि कितनी एनजीओज हैं ऐसी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अनपेड सोशल वॉलंटियर्स हैं, यानी कि ऐसे वॉलंटियर्स जो सोशल कॉज समझकर, यानी कि सामाजिक भावना के उद्देश्य से आपके साथ जुड़े हुए हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अनपेड वॉलंटियर कहा है मैंने, अनपेड का मतलब जिनको आप किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करते हैं, जो सोशल सर्विस के रूप में आपको अपनी सेवाएं देते हैं। हाउ मेनी एनजीओज हैव देयर अनपेड सोशल वॉलंटियर्स? ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जो सोशल वॉलंटियर्स जिनके पास हैं, और ऐसे सोशल वॉलंटियर्स हैं जो अपनी किसी भी सेवा के लिए आपसे किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं लेते हैं, यानी कि सोशल वॉलंटियर्स हैं आपके पास। अभी पोल हमारा पूरा नहीं हो पाया है, शायद काफी लोगों तक हमारी बात नहीं पहुंच पाई है, या फिर पोल में सभी पार्टिसिपेंट्स जो है रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। अभी के आपके पोल के मुताबिक सभी लोग अपनी स्क्रीन पर एक बार चेकआउट कीजिए कि आपके पास एक पोल आया हुआ है। उस पोल पर आपसे सवाल पूछा गया है कि कितने ऐसे एनजीओज हैं जिनके पास अपने अनपेड सोशल वॉलंटियर्स हैं, यानी कि ऐसे वॉलंटियर्स जिनको आप किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करते हैं उनकी सेवा के लिए, जो सामाजिक भाव से आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं हमारे अभी तक के पोल की, तो हमारे पास कुल 23 जवाब आए हैं और 60% एनजीओज का कहना है कि हमारे पास अनपेड सोशल वॉलंटियर्स हैं। इसका मतलब कि 60% एनजीओज को अगर लग रहा है कि हमारे पास सोशल वॉलंटियर्स हैं, तो शायद मुझे इस विषय में ज्यादा और गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास सोशल वॉलंटियर्स हैं दैट मीन्स कि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और ऑलरेडी उपयोग कर ही रहे हैं। तो ज्यादा गहराई में ना जाकर हम सिर्फ मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उन पर बात करते हैं। चलिए जी। यहाँ पर आज हमें कुछ विशेष चीजों का ध्यान देना होता है। वॉलेंटियर्स की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वॉलेंटियर मैनेजमेंट का जो चैप्टर है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अपने आप में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारे पास जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब ट्रेनिंग सेशंस की भी स्टार्टिंग कर दी गई है ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से।
तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं सॉरी, जो हम इस वर्कशॉप के दौरान ही कंप्लीट नहीं कर पा सकते। क्यों हमें वॉलंटियर चाहिए होता है, कैसे एक वॉलंटियर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देता है, हाउ कैन वॉलंटियर बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मेंटेन द वॉलंटियर्स लाइफ साइकिल। तो एक वॉलंटियर की लाइफ साइकिल को कैसे मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर मिशन ऑफ वॉलंटियरशिप रहता है हमारा, बेसिक ऑफ वॉलंटियर मैनेजमेंट रहते हैं हमारे, व्हाट कैन वॉलंटियर डू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, एक वॉलंटियर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कुछ कर सकता है, कौन से ऐसे 8 इफेक्टिव स्टेप्स हैं जो वॉलंटियर मैनेजमेंट के लिए एक संस्था को उठाने चाहिए। देन आफ्टर हमारी जो रिक्रूटमेंट गाइड क्या कहती है, उस रिक्रूटमेंट गाइड के अंदर हमारा टारगेट ग्रुप क्या होना चाहिए, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल वॉलंटियर्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें उपयोग में लाया जाता है, व्हाई टारगेट मिडिल एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स, क्यों मिडिल और हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जो है टारगेट किया जाता है, हाउ टू मार्केट जो है मिडिल एंड हाई स्कूल वॉलंटियर्स, कैसे उनकी मार्केटिंग की जा सकती है, कैसे उनसे मार्केटिंग करवाई जा सकती है। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो व्हाई टारगेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्यों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, हाउ टू मार्केट द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और कैसे उनकी मार्केटिंग की जा सकती है, कैसे उनसे मार्केटिंग करवाई जा सकती है वॉलंटियर्स के माध्यम से। इसके अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे जो वॉलंटियर्स करते हैं उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, रिलीफ वेब हुआ, ट्विटर हुआ। तो वॉलंटियर्स के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग कितनी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है वो सीखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं वॉलंटियर का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है, उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूलिंग, ये हमें सीखने की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा कि ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है, और शायद ये सभी विषय इस वर्कशॉप के अंदर कंटिन्यू नहीं किए जा सकते हैं, कंप्लीट नहीं किए जा सकते हैं। हमने वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस, हमें मेंटेन करना होता है उस बैलेंस को भी, कीपिंग वॉलंटियर्स एंड एनजीओ एम्प्लॉयज हैप्पी। हम अपने एनजीओ एम्प्लॉयज और अपने वॉलंटियर्स को खुश रख सकें, उससे संबंधित वर्क जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो जाता है उनका, उनके कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एनजीओ एंड वॉलंटियर्स, ऐसा कौन सा फॉर्मेट होता है जो एक एनजीओ और एक वॉलंटियर के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट के रूप में साइन होता है। क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनके माध्यम से एनजीओ पार्टनरशिप को या वॉलंटियर जो है इफेक्टिव वॉलंटियर हमें लेने के लिए एनजीओ पार्टनरशिप के अंदर इफेक्टिव वॉलंटियरशिप हम कैसे ले सकते हैं, ऐसे कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं। बहुत सारे केस मैनेजमेंट क्या होता है, स्किल मैट्रिक्स क्या होती हैं, टास्क असाइनमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। जब एक हमारा वॉलंटियर जब हमारे साथ वर्क करता है तो उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे की जाती है, उसकी रिलेवेंट ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, उसको उसके स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कैसे अरेंज की जाती हैं उनके लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप में एक विषय होता है, अपने आप में एक ये मान के चलिए जैसे हम 10वीं और 12वीं क्लास में हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ते थे, ऐसे ही अगर हम एनजीओ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उस एनजीओ मैनेजमेंट में एक मान के चलिए कि एक सेपरेट बुक हो जाती है आपकी, जिसे नाम दिया जाता है वॉलंटियर मैनेजमेंट। कोई छोटा विषय नहीं है। और अगर आपके पास वॉलंटियर मैनेजमेंट नहीं है, यू कैन नॉट सर्वाइव। यकीन मानिए आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। भाई आज गवर्नमेंट, सरकार, प्रशासन हमें एनजीओ को काम क्यों देता है? आपने एक योजना सुनी होगी, हरित जो है राजमार्ग योजना। हरित राजमार्ग योजना के अंदर जो है रोड साइड प्लांटेशन के लिए एनजीओ को वर्क क्यों दिया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, इसे मैं डॉक्यूमेंट का नाम क्यों दे रहा हूं,
क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपके कंप्लीट होने चाहिए, उसी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की कैटेगरी में मैंने वॉलंटियर मैनेजमेंट को डाला है। वो इसीलिए डाला है कि ये भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है आपका। अगर ये कंप्लीट नहीं है तो कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल सकता। अभी तक हम 1 जनवरी से लेकर और आज तक, आज 28 जनवरी के दिन हम बैठे हुए हैं आप लोगों के साथ। ये शायद हमारा जो है थर्ड लास्ट हमारा वर्कशॉप है हमारी, क्योंकि 29 और 30 केवल 2 वर्कशॉप हमारी बची हुई हैं इस केस बुक की फर्स्ट सीरीज में। तो कहीं ना कहीं इस थर्ड लास्ट जो हम वर्कशॉप तक पहुंचे हैं, इसके अंदर मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन सिखाया है। लेकिन इस डॉक्यूमेंटेशन सेशन के बीच में इस वॉलंटियर मैनेजमेंट को लेकर आना बहुत जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर जिसको आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपकी संस्था को कोई प्रोजेक्ट, कोई ग्रांट कभी नहीं मिल सकती। ये मैं बहुत संवेदनशील विषय बता रहा हूं आपको, बहुत सेंसिटिव चीज है ये। इसको अगर आप आज समझ गए, आज इसको अगर आप जान गए, तो जिंदगी में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर आज आप इसको नहीं समझ सके, आज अगर इसको आप नहीं जान सके, आज इस मैटर को अगर आपने जो जरा सा भी लाइटली ले लिया, यकीन मानिए कि जिस दौड़ में हम और आप चलने के सपने देख रहे हैं, जिस दौड़ में हम और आप चलने का सपना देख रहे हैं कि हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फॉर्च्यून 500 की ओर बढ़ेंगे, यकीन मानिए कि आप अपने पैर या वैसाखी यहीं छोड़ के चले जाएंगे इसी सेशन के अंदर। आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही संवेदनशील विषय हो जाता है। मैं इस समय एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने उनको को होस्ट अपॉइंट किया हुआ है। माफी चाहूंगा सर, मेरे पास वॉलंटियर लिस्ट निकल के नहीं आ पा रही थी। बात नहीं। आज सर आप भी शायद नेटवर्क रेंज से कुछ कम है, शायद नेटवर्क रेंज आपकी, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। अरे सर, नेटवर्क का इशू हो रखा है ना थोड़ा फोन में भी, या वो चलो कोशिश करूंगा बाहर निकल के अभी और पूरा करने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंटेशन हमने 1 तारीख से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सीखा है, लेकिन इसी डॉक्यूमेंटेशन सेशन के अंदर मुझे वॉलंटियर का जो सेशन है वो लेके आना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। अगर ये आज डिस्कस नहीं की गई, इसको अगर डॉक्यूमेंटेशन के रूप में आपको नहीं समझाया गया, तो ये मान के चलिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपका रह जाएगा जो आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे फिर। और जिस दिन से संस्था फॉर्मेशन होती है, जिस दिन से संस्था बनती है, जिस दिन से संस्था खड़ी होती है, उस दिन से ये वॉलंटियर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और आपकी लाइफ साइकिल के साथ जुड़ जाता है, आपकी जो एनजीओ की लाइफ साइकिल उसके साथ जुड़ जाता है। हमने बात की अभी हरित राजमार्ग प्रोजेक्ट के बारे में। हरित राजमार्ग प्रोजेक्ट के अंदर आपको पता होगा कि इसके अंदर जो है प्लांटेशन का वर्क दिया जाता है एनजीओ को, कि भाई आप जो है रोड साइड के दोनों ओर जो है प्लांटेशन वर्क कीजिए। भाई ये काम सरकार या जो प्रशासन है वो कंपनियों को भी दे सकता था ना, लेकिन एनजीओ को क्यों दिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं एनजीओ अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से प्लांटेशन करती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पौधे वगैरह तैयार रखती हैं अपने पास। हमने आज वॉलंटियर्स को टास्क दे दिया कि भाई चलो एक कैंपेन करते हैं, कहीं जंगल या झाड़ी की तरफ एक कैंपेन लगा के आएंगे, पूरा दिन मस्ती करेंगे, लेकिन उस मस्ती के दौरान अपने एक छोटा सा काम भी करना है। क्या करना है भाई? जितने प्रकार के वहां से बीज कलेक्ट हो वो बीज कलेक्ट करके लिया। हम वॉलंटियर्स के साथ एक जंगल कैंप में गए, एक जंगल सफारी करके आए, और साथ ही साथ अगर हम एक बार, मैं आपको लाइव और प्रैक्टिकल उदाहरण यहाँ पर बताना चाहूंगा। अगर हमारे साथ अमोल रत्न वेलफेयर फाउंडेशन अगर जुड़े हुए हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा सर। तो एक बार आप किसी एक पेड़ के नीचे जाते हैं तो वहां 10,000 बीज मिल जाते हैं आपको, चाहे वो नीम का हो, चाहे वो नॉर्मल जो है आपका किसी भी प्रकार का पौधा हो, तो उसके नीचे 1000 बीज आपको वैसे मिल जाते हैं। अगर आपके 10 वॉलंटियर का आप कैंप लेके गए हैं जंगल के अंदर, तो यकीन मानिए कि उस दिन में आपने लाखों बीज इकट्ठा कर लिया। उस लाखों बीज को आपको करना क्या है? जो उर्वरक जो मिट्टी होती है, ध्यान रखिए मैंने उर्वरक मिट्टी की बात क्यों की, क्योंकि मिट्टी कई प्रकार की होती है। जो हम जब हम मकान बनाते हैं तो उस समय हम भारत कंस्ट्रक्शन के काम में जब हम इस मिट्टी को लेके आते हैं, वो मिट्टी अलग होती है। और जो मिट्टी खेत के ऊपरी सतह से उठाई जाती है वो उर्वरक मिट्टी होती है, जिसमें कोई भी चीज ग्रो कर सके।
उर्वरक मिट्टी के अंदर जरा सी खाद मिलाकर और जो है प्लांटेशन, बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर लिए जाते हैं। और ऐसे में किसी संस्था को जब वर्क मिलता है प्लांटेशन का, तो उन्हीं वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाकर जो है वो प्लांटेशन एक दिन में बहुत बड़े एरिया के अंदर जो है प्लांटेशन कर दिया जाता है। अगर हमें प्लांटेशन वर्क मिले और हम वहां पर अपनी कोटेशन के अंदर रेट लिख के दें, जी 20 रुपए का एक पौधा या 50 रुपए का एक पौधा, इसको लगवाने के लिए 10 रुपए का खर्चा है, तो भाई साहब आपके और कंपनी के बीच में अंतर क्या रहा? फिर आपके और कंपनी के बीच में अंतर क्या रहा? आपको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे सरकार? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है कंपैरेटिव टू एक एनी कंपनी। एक कंपनी वहां ठेकेदारी का चार्ज जोड़ेगी, वहां पर प्लांट का पूरा पैसा जोड़ेगी, जिस 50 रुपए 20 रुपए इसके हिसाब से कॉस्ट लगाएगी वो अपने पौधे की, उसके बाद उसको लगाने का खर्चा लगाएगी। लेकिन हमारे पास सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंटल ड्राइव्स होते हैं उसकी कॉस्टिंग आती है, क्योंकि हमारे पास सोशल वॉलंटियर्स होते हैं। कहीं ना कहीं उन सोशल वॉलंटियर्स के माध्यम से हमने पौधे इकट्ठे कर रखे हैं। कहीं भी सफाई अभियान चलवाना है, कहीं भी किसी भी चीज का वितरण करवाना है, मान लीजिए आज कोई बड़ी कंपनी आपसे कहती है कि भाई एक काम कीजिए, हम आपको कुछ किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं राशन की, इसको अपने पूरे जिले के अंदर बंटवाइए लिमिटेड लोगों तक, यानी कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं। पहले बेनिफिशियरी सिलेक्शन करना है आपको, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर वहां आप कहें कि सर मैं तो, मेरे वॉलंटियर्स 10 लगेंगे, इसके अंदर मैं 15-15 हजार रुपए मुझे सैलरी देनी है, तो बेवकूफो आपको काम क्यों देगी वो कंपनी? वो एक ठेकेदार से, एक प्राइवेट कंपनी वाले से काम ना करवा लेगी? कहीं ना कहीं हमें उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, उनके मार्जिन्स में हमें शो आउट करना होता है दैट वी हैव द सोशल वॉलंटियर्स। अब कुछ लोगों ने क्या किया, एक नई टर्म स्टार्ट कर दी, पेड वॉलंटियर्स, अनपेड वॉलंटियर्स। यार जिन लोगों को हमने पेड कर दिया, फिर वो पेड वॉलंटियर्स में वो वॉलंटियर्स क्यों रहे हमारे? लेकिन फिर भी नाम दिया जाता है पेड वॉलंटियर्स, अनपेड वॉलंटियर्स। क्यों दिया जाता है? उसके पीछे भी एक कारण है। एम्प्लॉइज शब्द में और वॉलंटियर शब्द में सिर्फ इतना सा अंतर है कि एक वॉलंटियर कोई भी सोशल कॉज बिना किसी निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ भावना के साथ अपना काम करता है, आपके साथ फ्री ऑफ, अपना फ्री में टाइम देता है, अपना सामर्थ्य देता है। एक एम्प्लॉय उसी समय के लिए आपसे चार्जेस लेता है। उसके बावजूद भी अगर हम पेड वॉलंटियर्स या अनपेड वॉलंटियर्स का शब्द यूज करें, तो अनपेड वॉलंटियर्स तो वही हो गया आपका सोशल वॉलंटियर। लेकिन यहां पर अगर हम पेड वॉलंटियर की बात करें, तो पेड वॉलंटियर और एम्प्लॉय में क्या अंतर है? पेड वॉलंटियर और एम्प्लॉय के अंदर सिर्फ इतना सा अंतर है कि एक एम्प्लॉय अपने काम की पूरी सैलरी लेता है, जबकि मान लीजिए अगर मैं जो है मान लीजिए वेबसाइट डिजाइनर हूं और मैं किसी संस्था के साथ जुड़ गया हूं, मैंने उससे कहा सर मेरी आप सर्विसेज ले सकते हैं, मेरी मैं किसी भी चीज को, काम को करके दे रहा हूं, तो उसके लिए मेरा चार्जेस वैसे देखा जाए तो मैं एक वेबसाइट डेवलप करके जो देता हूँ उसका चार्ज 10,000, 20,000, 15,000 जो भी है। लेकिन आपको क्या करना है सर, आपको सिर्फ अपना, आप जो है डोमेन खरीद लीजिएगा, और मैं अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे जो भी मेरा समय लगेगा, उसके लिए आप मुझे 50 रुपए पर आवर या 10 रुपए पर आवर आप मुझे पे कर दीजिए, क्योंकि बाकी का मैं अपना सोशली जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। तो उन्हें कहा जाता है पेड वॉलंटियर्स, यानी कि जो कहीं ना कहीं अपनी कुल सेवा, कुल प्रदत्त सेवा का 10% ही आपसे ले रहे हो। कुल प्रदत्त सेवा का मात्र 10% आपको चार्ज कर रहे हो, वो आते हैं हमारे पेड वॉलंटियर्स के अंदर। पेड वॉलंटियर का मतलब ये नहीं होता कि हमको सैलरी पे रखा हुआ हमने उसे। आज हम किसी मजदूर को लाकर, और जो है सफाई अभियान का मतलब होता है झाड़ू लगवाना, अगर हम किसी मजदूर को कहें कि भाई आज पूरा दिन तुझे झाड़ू लगानी है एक मोहल्ले के अंदर, हम 10-20 मजदूरों को ले आए, ऑब्वियस सी बात है कि वो मजदूर हमसे जो है शाम को 350 रुपए मांगेंगे। जबकि वहीं एक सोशल वॉलंटियर अगर पूरा दिन आपको दे रहा है और वो कह रहा है सर कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे मेहनताने के रूप में आप मुझे चाय नाश्ता करवा दीजिएगा, चाहे वैसे 50 रुपए दे दीजिएगा, 100 रुपए दे दीजिएगा, तो दैट मीन्स दैट इज ए सोशल वॉलंटियर, बट वो पेड वॉलंटियर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपनी सर्विस के लिए कुछ आपसे डिमांड रखी है। तो पेड और अनपेड वॉलंटियर्स मैनेजमेंट जो होता है, इसके अंदर बहुत सारा, मैंने बताया ना कि बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन हमें कवर अप करना है बहुत छोटी सी इस मीटिंग के दौरान, कि कहीं ना कहीं वॉलेंटियर भी आपके एक प्रोजेक्ट के रूप में, एक डॉक्यूमेंट के रूप में है। इसके बिना कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। कहीं भी आप प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे तो वहां पर आपसे पूछा जाता है दैट हाउ मेनी पर्सन्स टीम यू हैव इन योर वॉलेंटियर्स। आपकी वॉलेंटियर टीम कितनी बड़ी है? आप कहेंगे सर वॉलेंटियर तो नहीं है, रख लूंगा सर, मैं अपॉइंट कर लूंगा। नहीं श्रीमान जी, वो आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। कई लोग कहते हैं कि सर हम प्रोजेक्ट तो लगाते हैं, काफी जगह लगाते हैं, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट पास नहीं होता।
जितनी भी संस्थाएं वर्क कर रही है, जिनके पास प्रोजेक्ट है, यकीन मानिए आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं ऐसे हैं जिसके अंदर एचआर स्टाफ लगता है, वो प्रोजेक्ट आपको मिल गए, उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट अलग से आपको नहीं मिला होगा। फील्ड का सर्वे का प्रोजेक्ट, सर्वे के प्रोजेक्ट के लिए दुनिया मारी मारी फिर रही है। आज के समय में सबसे बड़ा स्कैम जो होता है वो जो है आपका फील्ड सर्वे या सॉरी सर्वे वर्क के नाम से होता है। उसके बावजूद बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सर्वे वर्क के लिए लाखों रुपए पे करना चाहती हैं, रिश्वत देने के लिए तैयार हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सबमिट करने के लिए तैयार हैं, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर्वे प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? दैट बिकॉज यू डोंट हैव द सोशल वॉलंटियर्स। अरे भैया, जब पेड वॉलंटियर्स को रख के ही काम करवाना था तो मैं आपको काम क्यों दूं, कंपनी को ना दे दूंगा भैया। ये बात याद रखिएगा, सर्वे प्रोजेक्ट हमें ज्यादातर क्यों नहीं मिलते, उसका मुख्य कारण है दैट वी डोंट हैव द वॉलंटियर मैनेजमेंट। वॉलंटियर्स हमें कहां से कलेक्ट करने हैं, ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। याद रखिएगा, जब हम किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर कहीं भी किसी प्रकार का सोशल कैंपेन देते हैं, कोई ड्राइव देते हैं, हम किसी भी विषय को लेकर वहां गए कि भाई आपको जो है हम आज गुड टच बैड टच सिखाने आए हैं, हम आपको जो है किसी और मतलब बहुत सारे विषय होते हैं, आज हम रोड सेफ्टी के बारे में बताने आए हैं, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीजों में रुचि लेते हैं, जो कहते हैं कि सर आप लोग आए, आपने कोई चार्ज नहीं लिया, हम बेटा इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं, आप चाहें तो इसके लिए संस्था में कोई भी डोनेशन कर सकते हैं। तो कई लोग होते हैं जिनके मन पर हमारी बात छा जाती है, वो कहते हैं कि सर हमें भी संस्था से जुड़ना है। तो याद रखिएगा दैट योर डोनर मस्ट बी ए सोशल वॉलंटियर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, हम सिर्फ डोनर्स के पीछे भागते हैं कि डोनर मिल जाए, डोनर मिल जाए। जब तक आपके पास सोशल वॉलंटियर नहीं है तब तक आपके पास डोनर कभी आ ही नहीं सकता। बड़ी प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं। अगर आपके पास सोशल वॉलंटियर्स हैं तो आप जो है चंद मिनटों में कितना भी फंड रेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सोशल वॉलंटियर पर डिपेंड होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको कि आज हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को हम अपनी फेसबुक, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के माध्यम से कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं? 10, 20, 50, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 10,00,000। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप अपने सिंगल प्रयास से 10 लाख लोगों तक अपनी पकड़ बना सकते हैं, अगर ऐसे ही 15 सोशल वॉलंटियर आपके पास हो तो आप 15 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है वॉलंटियर मैनेजमेंट। आज का विषय स्पेशली इसलिए रखा गया है वॉलंटियर मैनेजमेंट कि ये आपके एक डॉक्यूमेंट की तरह है। आपके पास संस्था का रजिस्ट्रेशन है, वेल मेंटेन किया हुआ है, नाम में कोई गलती नहीं, पैन कार्ड में कोई गलती नहीं, टैन आपने ले लिया, ईएसआईसी आपने ले लिया, ईपीएफओ आपने ले लिया, आपने उसका जो है बायोलॉज, मैंने 250 पेज 250 कॉलम्स उसके अंदर 250 पॉइंट्स आपको बताए थे, आपने तो 700 पॉइंट लिख के उसको प्रिंट करवा लिया है। ठीक है, मुझसे भी एडवांस आप चले गए, उसके बावजूद आपने जो है 12A ले लिया, एटीजी ले लिया, CSR1 ले लिया, सब कुछ ले लिया, आपने सब कुछ ले लिया है, FCRA वेफसीआरए सब ले लिया आपने, एक भी डॉक्यूमेंट में आपकी कमी नहीं है। आपने बहुत बढ़िया लेटर हेड बना लिया, बहुत सारी चीजें जो जो हमने आज तक सिखाई हैं वो सारी चीज आपने कर ली हैं। लेकिन कल या परसों जो विषय आने वाला है, लास्ट दिन का जो हमारा विषय है एनजीओ प्रोफाइल, उस एनजीओ प्रोफाइल के अंदर एक कॉलम लिखा जाता है सोशल वॉलंटियर टीम, और उसके अंदर जो संख्या दी जाती है, अगर वो संख्या आपकी नील है, वो संख्या अगर आपकी 50 या 100 से कम है, आपको कभी जिंदगी में कोई प्रोजेक्ट मिलेगा ही नहीं। ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन का ही एक पार्ट है। कैसे ड्राइव किए जाते हैं सोशल वॉलंटियर्स? यकीन मानिए कि लोगों में अवेयरनेस देनी होती है कि देखिए आपके एक छोटे से सहयोग से इतना काम अच्छा हुआ, आपके एक छोटे से सहयोग से ये काम अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं एक वॉलंटियर जो हमारे साथ, जो पहली स्टार्टअप होती है हमारी, उस पहले वॉलंटियर को जब हम अप्रिशिएट करते हैं उसके कामों के लिए, उसकी सेवाओं के लिए, और उससे उसकी सेवाओं से जो सामने वाले व्यक्ति को यानी कि लाभार्थी को जो लाभ हुआ है, जब हम दोनों चीजों को कंपैरेटिवली मैनेज करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसका जो है मैंने एक शब्द आपसे कहा था, मैं उस शब्द वापस फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब हम एक उसका टास्क असाइनमेंट देते हैं, यानी कि हमने उसको मान लीजिए कोई टास्क दिया, उसकी स्किल मैट्रिक्स हमने चेक की और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जब हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, ये प्रोफेशनल शब्द है,
जब उसकी परफॉर्मेंस को देख के हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपने एक साथ 10 वॉलंटियर तैयार कर दिए, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करने के बाद अगर आपने उसको अच्छे ढंग से सोशल मीडिया पर हर जगह प्रकाशित और प्रसारित किया है कि भाई देखो इस व्यक्ति की वजह से इतना काम अच्छा हुआ, तो यकीन मानिए 10 नए सोशल वॉलंटियर्स आपके पास अगले दिन लाइन में खड़े हो जाएंगे। एप्रिसिएशन बहुत बड़ा शब्द है। जितना इस शब्द की गहराई है वो सिर्फ और सिर्फ एनजीओ सेक्टर ही समझ सकता है। एप्रिसिएशन का इस शब्द के अंदर बहुत बड़ी गहराई है, याद रखिएगा। एप्रिसिएशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। जैसे हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, उस सिक्योरिटी के अंदर जैसे हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं या हम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की बात करते हैं, मेरा आप सभी लोगों को मोस्ट लोगों को पता है कि मेरा अपना जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज का बिजनेस है। तो जैसे मैं अपने सिक्योरिटी बिजनेस वालों को सिखाता हूँ, अपने जब गार्ड्स को मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो उनको सिखाता हूँ दैट सॉरी इज द मेन पार्ट ऑफ योर जॉब। आपकी सर्विस के अंदर, आपकी जॉब के अंदर सॉरी शब्द की बहुत बड़ा अहमियत है। कोई व्यक्ति सामने से आपके पास आया, वो अभी गेट पर पहुंचा नहीं है, आपसे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, आपसे हाय हेलो नहीं कह पाई, आप सिक्योरिटी गार्ड है वहां पर, और खुदा ना खास्ता उसके हाथ से कोई चीज गिर गई है, तुरंत आपको विनम्रता के साथ उसको उठाकर उसे पकड़ाना है और उसे सॉरी बोलना है। आपने गिराई नहीं, आपकी वजह से गिरी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उठाकर उसको पकड़ाना है और सॉरी बोलना है। ये सिक्योरिटी के अंदर एक मेन फीचर होता है। जो लोग सिक्योरिटी की लाइन से जुड़े, डिफेंस की लाइन से जुड़े, उनको पता होगा इन चीजों के बारे में। तो जैसे वहां पर सॉरी शब्द की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वैसे ही एनजीओ सेक्टर के अंदर एप्रिसिएशन शब्द बहुत बड़ी चीज है। इसके बिना आप चल ही नहीं सकते आगे। एक डोनर ने हमें छोटी सी हेल्प दी, जब तक आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे वो दोबारा आपको डोनेशन नहीं देगा। किसी व्यक्ति ने आपकी सहायता की सोशल वर्क में एक वॉलंटियर के रूप में, जब तक आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगा। इस लाइन के अंदर सहयोग सबसे बड़ी चीज है, और उस सहयोग के मिलने के बाद हम भूल जाते हैं सामने वाले व्यक्ति को। हम दिखाते हैं कि सिर्फ हम हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। वहां हम नाम तो डालते हैं कि फलानी संस्था ने काम किया। मैंने अभी टास्क जो हमारे थे, उस टास्क के अंदर मैंने एक चीज नोट करी, किसी भी संस्था ने अपने सहयोगी का नाम या फोटो यूज नहीं किया पोस्टर के अंदर, अगर अगले दिन वर्क कंटिन्यू किया है तो। काफी लोगों ने मुझे बताया जरूर है कि सर हमने काम किया था और उसमें हमें सहयोग मिला, उस सहयोग से हम अगले दिन भी काम को कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन क्या आपने अपने डोनर को अप्रिशिएट किया? अगर किया होता तो वो काम आज तक आपका रुकता ही नहीं। आज तक आपका वो काम रुकता ही नहीं। अपने मुझे चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कितनी संस्थाएं ऐसी जो लगातार आज के दिन तक चाय का वर्क स्टॉल चला रही है? हैव एनीवन? कोई एक है यहां पर? कोई भी एक संस्था नहीं होगी। आई नो वेरी वेल। क्यों नहीं है? जो चीज मैं आपको सिखाना चाहता था आप उस चीज को छोड़कर आ गए। अगर एक दिन आपने काम किया है और उस काम के अंदर किसी व्यक्ति ने सहयोग दिया है, तो यकीन मानिए जब तक आप अपने डोनर को अप्रिशिएट नहीं करेंगे वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगा और आप अपनी संस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। संस्था के अंदर अगर आप एप्रिसिएशन शब्द को नहीं समझ पाए तो आप वॉलंटियर मैनेजमेंट कभी जिंदगी में सीख ही नहीं सकते। एप्रिशिएट करना, सामने वाले को उसके काम के लिए बधाइयां देना या उसको अप्रिशिएट करना है। मैं थोड़ा सा और माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार सर थोड़ा सा अप्रिशिएट शब्द का जो क्लियर अर्थ होता है हिंदी के अंदर, थोड़ा सा वो सर डिफाइन कर दीजिए। प्रशस्ति पत्र बोल देते हैं ना सर, एप्रिशिएशन लेटर को प्रशस्ति पत्र है। यानी कि उसका उसकी प्रशस्ति, यानी कि उसके सम्मान में दो बातें कह देना। आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अप्रिशिएट करने का मतलब होता है उसके सम्मान में दो बातें कह दी आपने कि सर बहुत अच्छा काम किया। काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपकी जानकारी की वजह से छोटी छोटी संस्थाएं जिंदा रह जाएंगी। सर आप जैसा काम कर रहे हैं वैसा कोई और नहीं करता है। एक सज्जन ने मुझे व्हाट्सएप में, शायद नहीं, सॉरी व्हाट्सएप में नहीं, शायद यूट्यूब चैनल पर ही लिखा था कि सर आप कलयुग के कृष्ण हैं। ये शब्द क्या है? देखिए, इन शब्दों से कुछ नहीं होता। इन शब्दों से मैं कृष्ण नहीं बन जाऊंगा, ठीक है, आप रावण नहीं बन जाएंगे,
सर माननीय अध्यक्ष महोदय अर्जुन नहीं बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन शब्दों से क्या हुआ, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब कि सामने वाले के उत्साह को आपने बढ़ा दिया, उत्साहवर्धन, हम इसको उत्साहवर्धन भी कह सकते हैं। यह बहुत जरूरी होता है और इसके बिना संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। आप वॉलंटियर मैनेजमेंट को लेके नहीं चल सकते। वॉलंटियर मैनेजमेंट अगर आपके पास नहीं है, आप डोनेशन नहीं ले सकते। डोनेशन आपके पास नहीं है, डोनर आपके पास नहीं है, अगर मैंने बताया ना एप्रिसिएशन शब्द आपके पास अगर नहीं है, तो आप संस्था को चला ही नहीं सकते, जिंदा नहीं रख सकते आप। मैंने बताया ना कि रीढ़ की हड्डी है ये एप्रिसिएशन, सभी को कीजिए। मैं सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी सोशल सेक्टर के अंदर, चाहे वो संस्था महासंघ से संबद्ध हो या नहीं हो, आप उसको जानते हो या नहीं हो, अगर कोई भी व्यक्ति सोशल वर्क कर रहा है, देन यू मस्ट एप्रिशिएट हिम। आपको उसे एप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बढ़िया, लगे रहिए सर, आप जैसे लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। हम डोनर के पास जाते हैं, ये एप्रिशिएशन ही तो होता है जो उसको उसकी जेब से 2 की जगह 100 का नोट निकलवाता है। अरे सर, आप जैसे दानवीरों की जरूरत है बस। अगर 1-2 जैसे आप जैसे भामाशाह हो जाएं, तो जिंदगी में शायद जो है भुखमरी या गरीबी नाम की चीज नहीं रहेगी सर। कोई व्यक्ति मजबूर नहीं होगा, बस 2 शब्द बोले, वहां 2 की जगह 100 का नोट निकल के आता है फटाक देसी। ये क्या है? ये एप्रिशिएशन तो है। एप्रिशिएशन के बिना वॉलंटियर मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। और वॉलंटियर मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, ऐसे लोग जो आपके लिए पूरा समय देते हो, अपना सोशल टाइम देते हो, बिना किसी भावना के। इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करता हूं, वॉलंटियर शब्द की परिभाषा बहुत ही कम लोगों को पता होगी, और इससे बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर C फॉर कंप्यूट, O फॉर ऑपरेट, M फॉर मेंटेनेंस, है ना, P फॉर प्रिंटिंग, कंप्यूटर से हम प्रिंटिंग भी करते हैं ना, और भी बहुत सारी चीजें। जैसे लेटर बाय लेटर हम उसका मीनिंग निकालते हैं ना, इस तरीके से कल मैं चाहूंगा कि मेरी सारी संस्थाएं एक होमवर्क जरूर करें। इस वॉलंटियर शब्द के अल्फाबेटिक जो है अर्थ क्या निकलता है, V फॉर क्या होना चाहिए, O फॉर क्या होना चाहिए, L फॉर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज सभी संस्थाएं निकाल के लेके आइएगा, जिससे कि हम एक वॉलंटियर को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकें। हमने एटीएम की परिभाषा सुनी ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन का मतलब जो ऑटोमेटिकली पैसा देती हो। तो ऐसे इस वॉलंटियर शब्द को अल्फाबेटिकली आप डिफाइन करके लेके आइएगा। कल के लिए होमवर्क है सभी संस्थाओं के लिए, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, नोट डाउन कर लीजिए। वॉलंटियर शब्द की मुझे एक ऐसी परिभाषा चाहिए, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, हमें जैसा लगता हो कि यार एक वॉलंटियर के अंदर ये चीजें होती हैं, और इस शब्द से, इस लेटर से ये शब्द बनेगा, उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, जरूरी है। मैंने आपको सिर्फ इसकी परिभाषा बता देता हूं, वन हु गिव्स हिज टाइम फॉर गुड ऑफ अदर्स विदाउट पे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना समय दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी शुल्क के दे रहा हो, उसे कहते हैं वॉलंटियर। तो मेरी नजर में एक वॉलंटियर की परिभाषा है एक ऐसा व्यक्ति जो समाज कल्याण के लिए, समाज के भलाई की सोच के साथ अपना समय आपको देता है, वो वॉलंटियर कहलाता है। वॉलंटियर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, मैंने आपको बताया कि कल या परसों जब हम एनजीओ प्रोफाइल लिखना सीखेंगे, तो उस दिन ये कॉलम, जैसे हमारे रिज्यूम के अंदर रेज्यूमे तब तक रहता है जब तक उसके अंदर एक्सपीरियंस फील्ड 0 है, और जहां आपने एक्सपीरियंस फील्ड के अंदर 2-4 लाइनें ऐड कर दी, वो आपका सीवी हो जाता है, करिकुलम विटे हो जाता है। ऐसे ही आपके एनजीओ प्रोफाइल के अंदर जहां आपने वॉलंटियर मैनेजमेंट डाल दिया, समझ लीजिए आप सब चीजों के लिए क्वालिफाइड हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि हमने इसके लिए, मैंने बताया ना, इसके लिए सॉफ्टवेयर भी होते हैं। जैसे आप क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर लेते हैं, ऐसे इसका वीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, वॉलंटियर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ होता है। और जिस व्यक्ति ने क्राउड फंडिंग और वॉलंटियर मैनेजमेंट दोनों को साथ लेकर चलना सीख गया, उसकी तो बल्ले बल्ले, उसे जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है।
अब तो मेरे बहुत सारे साथी जानते हैं इस बात को कि माधव जन कल्याण फाउंडेशन ने आज तक कोई प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं किया। मेरी खुद की निजी संस्था ने आज तक कोई प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं किया। आज तक मैंने कहीं से ग्रांट नहीं ली, उसके बावजूद 3 साल के अंदर 2.5 करोड़ की टर्नओवर है। कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण है वॉलंटियर मैनेजमेंट सिस्टम, वीएमएस। मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अलावा अपनी संस्था के किसी कार्यक्रम में नहीं दिखता हूँ आपको। कभी देखा नहीं होगा आपने मुझे कि माधव जन कल्याण फाउंडेशन के बैनर तले मैंने कोई काम किया हो। नहीं करता हूं। आज मेरे पास हजारों वॉलंटियर्स हैं, कोई कुत्ते को रोटी खिला रहा है, तो कोई गाय को चारा डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं यहाँ बैठा हूं, मेरी संस्था जिंदा है, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, डोनेशन भी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे उन वर्क को देखकर, उन कार्यों को देखकर, उन सब चीजों को समझते हुए डोनेशन मिल रहा है संस्था को। यही तो चीज है। अगर आपने वॉलंटियर मैनेजमेंट सीख गए तो जिंदगी में आपको कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो फंड्स हो, ग्रांट्स हो, कोई भी चीज, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप आप ले सकते हैं। कल माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि सर किसी प्रोजेक्ट के या किसी सीएसआर ग्रांट की बात चल रही है जिसमें टर्नओवर अच्छी मांगी गई है 2-2.5 करोड़ की। शायद माननीय अध्यक्ष महोदय की शायद अभी 1.5 करोड़ के आसपास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनम्यूट कर सकें अपने आप को, और आप बता दिया सर, कर रहे कोशिश अभी, सब कुछ ठीक ठाक सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है दादा, नेटवर्क की कुछ समस्या है। सर नेट की समस्या है सर, क्या इसलिए मैं कुछ नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं सर, आज के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को छूट दे देते हैं, नहीं तो पेनल्टी लगा देते। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है वॉलंटियर मैनेजमेंट। वॉलंटियर्स को अप्रिशिएट करना सीखिए। मैंने आपको बताया, अप्रिशिएशन से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। अप्रिशिएशन एक ऐसी चीज है जो सामने वाले की जेब में से 2 की जगह 100 का नोट निकलवा देती है। जहां हम डोनर की बात करते हैं, अगर हम वॉलंटियर्स की बात करते हैं, एक को अप्रिशिएट कीजिए, 10 आ जाएंगे आपके पास अपना सोशल टाइम देने के लिए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको सीख गए तो लाइफ में कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको करना कैसे है, मैं छोटे छोटे कुछ टिप्स दे देता हूं आपको, कैसे हम सोशल वॉलंटियर्स खड़े कर सकते हैं। कुछ टिप्स शेयर करूं मैं आपके साथ। आर यू रेडी? क्योंकि आप लोग कहेंगे भाई सर ने इतना बड़ा लेक्चर तो दे दिया, लेकिन हमें बताया ही नहीं कि हम वॉलंटियर्स लाएं कैसे। इसके लिए सोशल कैंपेनिंग स्टार्ट कीजिए। आपने कुछ प्यारे प्यारे शब्द सुने होंगे, मैराथन, दौड़ करवाना, हम लोग जो है रैलीज निकलवाते हैं। क्यों निकलवाते हैं भाई? वो कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण होता है आपका वॉलंटियर मैनेजमेंट। आपने एक अनाउंसमेंट की कि भाई आज फलानी सामाजिक संस्था फलाने काम के लिए, महिला सुरक्षा के लिए एक साइकिल रैली निकालने वाली है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। तो वो जो लोग आपके साथ उस समय पहुंचते हैं साइकिल रैली में, आपको करना क्या होता है? अरे यार, उनको एक टी शर्ट देनी है, उनको एक कैप पहना दिया आपने अपनी संस्था की, बस यही तो गया आपका। लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया हमेशा के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना समय बेवजह निकाल कर आ गया, सामाजिक काम के लिए तो आया ना वो व्यक्ति। क्यों वो 10, 15, 20 किलोमीटर साइकिल चलाएगा आपके लिए? घर से फ्री है क्या वो? नहीं ना। कहीं ना कहीं उसके अंदर सोशल भावना थी, बस उसको अप्रिशिएट करना था। थोड़ा सा आपने अप्रिशिएट कर दिया, क्योंकि उनके नाम अखबार में आ गए, आपकी उस एक्टिविटी की जो है खबरें अखबार में चली गई, और कुछ आपने उसको एनकैश कर दिया। एनकैश इनडायरेक्टली एनकैश का मतलब उसको एक टी शर्ट दे दी। और यकीन मानिए वो टी शर्ट आपकी बेकार नहीं गई है। चलिए मैं मानता हूं वो दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा आपके पास। अरे भैया, लेकिन उस टी शर्ट को घर जाके पोंछा थोड़े बनाएगा, कुछ दिन तो पहनेगा ना। वो आपका फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो आपका फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है सर। आप क्यों बोल रहे हैं कि एक रिक्शा के पीछे अपना होर्डिंग या अपना बोर्ड लगवाने के लिए 499 रुपए पे करने पड़ते हैं, और तीसरे दिन भरोसा नहीं होता उस पर्चे को, उस बैनर को कौन उखाड़ ले जाए। एक टी शर्ट मात्र 70 रुपए से लेकर 150 रुपए में तैयार होती है। आपके 499 तो नहीं लग रहे ना। और मैं मानता हूं कि उस टी शर्ट को गर्मी का अगर समय है तो व्यक्ति कम से कम पूरा महीना तो पहनेगा। 30 दिन आपने उसने आपका प्रचार कर दिया। थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होता है। देखिए, मैंने आपके सामने एक साइकिल रखी हुई है वॉलंटियर मैनेजमेंट की। इस वॉलंटियर मैनेजमेंट की साइकिल में देखिए नीचे वर्ड आया हुआ रिस्क मैनेजमेंट, बहुत जरूरी होता है।
और रिस्क मैनेजमेंट आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा साहब। आइए एक नई शुरुआत करें, कुछ नया ऐसा करें जहां पर हम कई लोगों की सहभागिता ले सकें। छोटी छोटी एक्टिविटीज ऐसी कीजिए, चाहे वो आपके गली मोहल्ले में सफाई अभियान हो, चाहे घर घर से जो है पौधा रोपण अभियान हो, चाहे साइकिल की यात्रा अभियान हो, चाहे मोमबत्ती कैंडल मार्च का अभियान हो, चाहे वो विज्ञप्ति ज्ञापन का अभियान हो। कोशिश कीजिए आपके गली मोहल्ले, आपके शहर से लोगों को इनवाइट कीजिए, चाहे वो आपका एक सोशल कैंपेन ही क्यों ना हो। ये सोशल कैंपेनिंग होती क्या है? लोग कहते हैं अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो इसको हैशटैग और सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिख के टैग कर दीजिए। जितने लोग वहां टैग करते हैं, कहीं ना कहीं उसी टैग की वजह से वो लोग उसके सोशल वॉलंटियर कैटेगरी में जुड़ते जाते हैं। कल को हमें कोई भी बड़ा काम करना है, भाई सुशांत सिंह राजपूत को जो है न्याय दिलवाना था, एक जगह इकट्ठा होना है, तो वो भीड़ पता नहीं कहां से आ जाती है, जो कल तक हमारे पास सिर्फ फेसबुक में थी, हैशटैग खेल रही थी। कहीं ना कहीं ये तरीके होते हैं अपनी सोच के साथ सिमिलर, आपकी जो सोच है उस सोच के साथ सिमिलर सोच वाले लोगों को जोड़ने के लिए ऐसे सोशल कैंपेनिंग चलाई जाती है, ऐसे सोशल कैंपेन चलाने पड़ते हैं। कम हेयर टू ज्वाइन अस फॉर ए सोशल कॉज। आइए और हमसे जुड़िए एक सामाजिक सेवा के लिए। तो ये कैंपेनिंग चलाना बहुत जरूरी है। आप स्कूलों में जाइए, अरे एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते आप, इतना तो कर ही सकते हैं। आप स्कूलों में जाइए, कॉलेजों में जाइए, उनसे संबंधित किसी विषय के लिए, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, हाउ टू कम ओवर द फियर ऑफ एग्जाम्स, कैसे हम एग्जाम्स के फियर से बाहर आए, एग्जाम का डर हमारे मन में ना हो। जाइए इस टॉपिक पर, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, हर एक स्कूल आपको परमिशन दे देगा एक जो है आपको वर्कशॉप या जो है सेमिनार या वेबिनार करने के लिए। आप जाइए तो सही, उनके दिल में उतरने का प्रयास तो कीजिए। आपकी एक छोटी सी बात ने अगर उस व्यक्ति के मन का, उस स्टूडेंट के मन के डर को निकाल दिया, एग्जाम के फियर को निकाल दिया उसके मन से, यकीन मानिए कि एग्जाम टाइम के बाद जब भी वो फ्री होगा आपसे आके कांटेक्ट करेगा। एक बार प्रयास तो कीजिए, एक बार एनसीसी एनएसएस वाले कैडेट्स के बीच में जाइए तो सही। मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच उतरना पड़ेगा, तभी ये लोग आपके पास सोशल वॉलंटियर्स के रूप में उतरेंगे। ये बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बता दिया कि ये आपके डॉक्यूमेंटेशन का एक अनसीन पार्ट है। बाकी के डॉक्यूमेंटेशन आपकी फाइल में लगे हुए दिखते हैं, लेकिन ये जो वॉलंटियर मैनेजमेंट का जो सेक्शन है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं दिखता नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है। ये एक ऐसा हिडन डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आपकी संस्था बिल्कुल नील एंड बाउंड है, कुछ नहीं कर सकते आप, नथिंग। आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां 4 लोग आपके पास है ही नहीं मैनेजमेंट के लिए, काहे की संस्था? आपको सोशल एक्टिविटी करने जाएं और आपको पेड वॉलंटियर्स लेने पड़े, काहे की संस्था? बहुत जरूरी है साहब, डोनर मैनेजमेंट या सोशल वॉलंटियर मैनेजमेंट। तो डोनर मैनेजमेंट हम तभी सीख पाएंगे जब हम वॉलंटियर मैनेजमेंट सीख जाएंगे। सबसे पहली चीज है वॉलंटियर मैनेजमेंट। आज आपने कोई काम निकाला कि भाई आज संस्था ऐसा काम करने वाली है, और आपके मुंह से बात निकली नहीं कि उसका एरिया के अंदर या आपके सोशल मीडिया के अंदर हर जगह प्रचार अपने आप हो गया। इसे कहते हैं सोशल वॉलंटियर मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपके वो वॉलंटियर्स आपके साथ सोशली कनेक्ट हैं, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई डर ही नहीं है, यू कैन डू एवरीथिंग। आपकी संस्था के लिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी चीज हो जाती है वॉलंटियर मैनेजमेंट। आज नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसके बिना आपकी संस्था के सारे डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू जो है वो मात्र 30% रह जाती है। अगर आपके पास 50 वॉलंटियर्स कम से कम, और ये नहीं कि हम अपने दिल को समझाने के लिए, देखिए दिल को समझाने के लिए तो काका मामा ताऊ सबके हैं, कम पड़ के तो पड़ोसी को भी मामा बोल दिया, बात खत्म। बात समझे? हमारे काका मामा ताऊ हमसे नाराज हैं तो पड़ोसी को मामा बोल के और लेके बारात में होगी मामा की पूर्ति। वो पूर्ति तो आप कितनी भी कर लीजिए, लेकिन रियलिटी में जो कहते हैं ना, वो रियलिटी वाले होने चाहिए आपके पास।
आप मन में कुछ भी सोच लें, अरे यार वो बच्चा आ जाता है, वो भी मेरा एक सोशल वॉलंटियर तो है, डाल देता हूँ, 50 तो पूरे करने हैं, यादव जी ने कहा है ना, तो दिखा देते हैं 50 है हमारे पास। भैया मुझे मत दिखाओ, मुझसे कौन सा सर्टिफिकेट मिलने वाला, मुझसे कौन सी ग्रांट मिलने वाली है, अपने लिए कीजिए, दिखावे में मत जिए, मतलब दिखावे में जीना बंद कर दीजिए। अब खुद के लिए जीना शुरू कर दीजिए, आपकी संस्था के लिए जीना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी संस्था के लिए आप ही कुछ अच्छा कर सकते हैं सर। अगर आप दिखावे के अंदर रह गए, देन यू कैन डू नथिंग। आज भी हम वही हैं, कल भी हम वही रहेंगे। और बड़े बुजुर्ग वैसे भी एक कहावत कहते थे, एक ने कही दूजे ने मानी, और नानक कहते दोनों अज्ञानी। मेरी सारी बात मान लोगे तो अज्ञानी कहलाओगे भाई, सारी बात मेरी मत मानना, आपकी इच्छा के अनुसार काम करना। मेरा काम है सिर्फ बताना, मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, आपको गाइडलाइंस देना। बाकी आगे बढ़ने का काम देखिए आपका है, वो आपको मैनेज करना है। मैं यहाँ पर एक स्क्रीन आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने आज के टॉपिक के अंदर एक टॉपिक और भी ऐड ऑन किया था। वो था हमारा जो है आईडी कार्ड का। तो आईडी कार्ड के टॉपिक को भी हम साथ साथ जो है डिस्क्लोज कर लेते हैं। चलिए जी, जब हम सोशल वॉलंटियर्स का किसी भी प्रकार का जो है कार्ड डिजाइन करते हैं, उस कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये मैंने आपके साथ आपकी स्क्रीन पर शेयर कर दी हैं। एक बार आप लोग जो है नजर मार दीजिएगा, क्योंकि वैसे इसमें खास कुछ ज्यादा बताने लायक चीजें नहीं है। बड़ा इजी सा प्रोसेस है, इजियर थिंग्स हैं, आप इनको बड़े ही इजी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। आपके आईडी कार्ड पर आपके वॉलंटियर या एम्प्लॉय, देखिए आईडी कार्ड कई प्रकार से डिजाइन होते हैं, वॉलंटियर्स के लिए भी होते हैं, आपके एम्प्लॉयज के लिए भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ना तो उसका पे स्केल लिखा होना चाहिए, ना उसका एरिया लिखा होना चाहिए, क्योंकि संस्था का कोई एरिया नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पे स्केल क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मार्केट के अंदर आपकी ये बात ओवर होती है कि भाई आप अपने सोशल वॉलंटियर को पेड दे रहे हैं, यानी कि पेड वॉलंटियर है वो आपका, तो डोनर के मन में सवाल जाता है, यार ये तो मेरे डोनेशन से ही तनख्वाह बांट रहा होगा। यानी कि जिस सोशल कॉज के लिए मैंने डोनेशन दिया है, उस पर्टिकुलर सोशल कॉज में ये पैसा नहीं जाएगा, उसका एक अंश जो है ये बेवजह के लोगों की सैलरी में जाएगी, क्या पता है ढंग से काम करते भी कि नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी चीज है, क्योंकि उसको आपका जो है एचआर मैनेजमेंट नहीं पता ना, कि आपका एचआर मैनेजमेंट कैसा है। तो कहीं भी आपके वॉलंटियर हो चाहे वो आपके एम्प्लॉय हो, कभी भी उनसे कहिए कि अगर उनसे कोई पूछता है दैट हाउ much the NGO is paying to you for this cause, for this social work, for this activity, then he must have to say that I am a social volunteer. मैं एक सामाजिक वॉलंटियर हूं, मैं एक सोशल वॉलंटियर हूं, मैं अपनी इच्छा से समाज की सेवा के लिए काम करता हूं, भले ही वो तनख्वाह ले रहा हो, वो बात अलग है। तो इन चीजों का बखूबी रूप से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें विशेष हो जाती हैं, जैसे आपका जो है नाम, उनका सरनेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और जेंडर, बस ये कुछ चीजें हैं विशेष। इसके अलावा चाहे तो आप अपना कोई भी एक आईडी का जो अपना नंबर है वो आप डाल सकते हैं। किसी प्रकार का कोई आपने बारकोड लगाया हुआ है तो वो बारकोड आप डाल सकते हैं। अगर आप जो है एसएमएम चला रहे हैं, डीएमएस चला रहे हैं आप, ठीक है, यानी कि डोनर मैनेजमेंट सिस्टम चला रहे हैं आप, या फिर अपना आप वीएमएस चला रहे हैं, वो वॉलंटियर मैनेजमेंट सिस्टम चला रहे हैं आप, तो उस सिस्टम पे जैसे किसी की आईडी क्रिएट होती है तो उसका एक बारकोड जनरेट हो जाता है, यानी कि इस बारकोड को कोई स्कैन करेगा तो उसकी सारी जानकारी वो मोबाइल में चेक कर सकता है। तो अगर वो आप चला रहे हैं तो बारकोड डालिएगा, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है इस पे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संस्था का नाम जरूरी है, और संस्था का लोगो। मैं यहाँ पर एक चीज आपको जो है जरूर मेंशन कर देता हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर एक संस्था का जो है आपका लोगो होना भी बहुत जरूरी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और आपका जो पैटर्न है वो इतना यूनिक होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि वो अट्रैक्टिव भी लगे। ऐसा नहीं उठा के कुछ भी पकड़ा दिया, जैसे हम महासंघ के जो है अपने वर्कशॉप के अंदर कार्ड बना के पकड़ा देते हैं तो वो एंट्री पास मत बना के पकड़ा दीजिएगा कोई भी।
वो काम चलाने के लिए होते हैं, एक दिन के लिए होते हैं। ये आपकी एक तरीके की एडवर्टाइजमेंट होती है, क्योंकि व्यक्ति बेशक काम छोड़ जाएगा आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्था के कार्ड को बहुत सारी जगह यूज करता है। कई बार पुलिस प्रशासन से बचने के लिए, अरे सर जाने दीजिए, बहुत जल्दबाजी में हूँ, संस्था का वॉलंटियर, किसी इमरजेंसी में जा रहा हूँ। पुलिस वाले सोचते हैं यार सोशल व्यक्ति है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो वो कहीं ना कहीं हेलमेट या इन चीजों के चालान अपने बचा जाता है इसके चक्कर में। लेकिन कहीं ना कहीं यकीन मानिए कि वो आपका प्रचार कर रहा है इनडायरेक्टली। कहीं ना कहीं लोगों के जहां जहां वो यूज करेगा वहां ये तो पता लगेगा एटलीस्ट कि आपकी संस्था वर्किंग मोड में है, इस नाम की कोई संस्था एग्जिस्ट भी करती है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उनको एक फिजिकल कार्ड जरूर दें। आजकल जैसा कि देखा गया है कि ऑनलाइन कार्ड्स या ई कार्ड्स का ट्रेंड चलने लगा है। यकीन मानिए ई कार्ड्स उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना ज्यादा आपके फिजिकल कार्ड्स होते हैं। आपने सब लोगों ने देखा होगा कुटुंब ऐप पर आप अपना जो है ऐप बनाते हैं और उसमें जो है आईडी कार्ड ऑटोमेटिकली, कोई ऑनलाइन जुड़ता है तो उसका आईडी कार्ड जनरेट हो जाता है। यकीन मानिए कि सबसे अगर घटिया कोई ऐप है तो वो कुटुंब ऐप है। जिन जिन संस्थाओं ने अपने आप को वहां रजिस्टर कर रखा हो, अनरजिस्टर कर लीजिएगा, नहीं तो उनकी डिस्क्लेमर पॉलिसी एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सब चीजें खुद ब खुद पता लग जाएंगी। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ऐसे ही किसी के बारे में मना नहीं करता है। बहुत कुछ चीजें रिफाइन की जाती हैं, बहुत सारी जानकारियां रिफाइंड होती हैं, उसके बाद ही आपको किसी भी चीज के बारे में डिसीजन लेके दिया जाता है। मैं पहले भी एक बार शायद हमने बताया था कि अगर आप कुटुंब ऐप पर हैं तो यकीन मानिए कि आपकी कनेक्टिविटी बाहर की दुनिया से टूट चुकी है। जो जो व्यक्ति कुटुंब ऐप यूज कर रहे होंगे, आप मुझे बताइए क्या फेसबुक की तरह आप दूसरों को देख सकते हैं दूसरे क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? नहीं, आप सिर्फ उसी कुएं के अंदर रह जाते हैं जिस कुएं के मेंढक उसने आपको बना दिया है। आप दूसरों की एक्टिविटी चेक नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहिए। कुटुंब ऐप जो जो संस्थाएं यूज कर रही हूं, एक पब्लिकली अपील है, अनइंस्टॉल कर दीजिए। रेटिंग उठाकर 0 डाल दीजिए, 1 2 रेटिंग डाउन कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। इससे भी बेहतरीन चीजें पड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास बहुत अच्छा है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या अन्य जो भी प्लेटफॉर्म्स हमारे टेलीग्राम्स वगैरह जो अवेलेबल होते हैं। तो आप टेलीग्राम पर चैनल बना सकते हैं बकायदा, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, आपको शायद नहीं पता। इवन देन आप अपने व्हाट्सएप के अंदर ऐसे अच्छे, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं, जो लोग व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं उनको वो बखूबी जानते होंगे कि आप एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं आपके पूरे व्हाट्सएप को। आपको अपना व्हाट्सएप खोलने की जरूरत नहीं है, सामने वाला जो जो सवाल पूछेगा उसका जवाब ऑटोमेटिकली जाता रहेगा उसके पास। ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको जब जिस समय सोशल मीडिया कैंपेनिंग का हमने लिया था चैप्टर, उस दिन आपको बताया था कि ये बहुत बहुत गहरा समुद्र है, इसमें आप जितना सीखते जाएंगे उतना एडवांस होते जाएंगे, जितना सीखते जाएंगे उतना एडवांस होते जाएंगे आप। ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन सबने देखा होगा ना व्हाट्सएप के अंदर, जैसे कोई आपको मैसेज करता है, आप ऑफ हो ऑन हो कुछ भी हो, एक ऑटो रिप्लाई जाता है। यकीन मानिए ऑटो रिप्लाई छोड़िए, अगर मैंने वहां पर लिख दिया कि मुझे एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराया तो सिर्फ एनजीओ रजिस्ट्रेशन की कोटेशन आएगी। अगर मैंने वहां लिख दिया मुझे प्रोजेक्ट बनवाना तो प्रोजेक्ट की कोटेशन आएगी। अगर मैंने वहां लिख दिया कि सर मुझे तो फलाने पैन कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए थी तो सिर्फ पैन कार्ड की कोटेशन आएगी। जैसा आप उसको डिजाइन करेंगे वैसा वैसा वो अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर देगा। व्हाट्सएप आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, सिर्फ आपको यूज करना आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको बताया कि वर्कशॉप के अंदर अगर हम बात करते हैं या हम ट्रेनिंग सेंटर की अगर बात करते हैं तो हमारे पास रोजाना एक चैप्टर हो सकता है। अगर मैं इस डोनर मैनेजमेंट की बात करूं तो ऑब्वियसली क्योंकि जो लोग ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आएंगे तो उनको कुछ फिजिकल चीजें मिलती हैं, यानी कि कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। देखिए जब बच्चा स्कूल में जाता है तो बुक तो मिलती है ना, बिना बुक के सिर्फ टीचर ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा पढ़ाता रहेगा। तो ऐसे ही जो ट्रेनिंग सेंटर में हमारे बैच अभी जो लास्ट हुआ हमारा, उनको पता है कि उनको एक जो है प्रिंटेड मटेरियल दिया गया था। उस प्रिंटेड मटेरियल के अंदर उन्होंने देखा भी हुआ कि कितना बेहतरीन तरीके से हमने हर एक चीज को लिखा हुआ है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं इस डोनर मैनेजमेंट की, तो इसके ऊपर जो मैंने चैप्टर लिखा है उस एक चैप्टर के अंदर 55 पेज हैं, सिर्फ एक चैप्टर के अंदर 55 पेजेस हैं। अगर मैं रोज एक पेज को डिस्क्राइब करने लगूं तो शायद 2 घंटे की वर्कशॉप कम पड़ जाएगी हमारे लिए।
ये 2 घंटे की ऑनलाइन जो सेमिनार हम चलाते हैं वो कम पड़ जाएगा हमारे लिए। बहुत कुछ है सीखने के लिए, ये बहुत बड़ा समुद्र है। और याद रखिएगा, इस समुद्र के अंदर पुरानी कहावत है, टाइटैनिक डूबा पड़ा है। खोजना आपका काम है, और उस टाइटैनिक की कीमत करोड़ों की है। ये इतना बड़ा समुद्र है, इसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती सब कुछ है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। सीखेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बार सीख लिया तो बहुत बड़ा समुद्र है साहब, ये बहुत कुछ है इसके अंदर, कमियां नहीं है। और मैंने जो हमारे यहाँ जो संस्थाएं भादुगढ़ तक आ चुके हैं, चाहे किसी वर्कशॉप के माध्यम से आए, वो जानती है बकायदा, उन्होंने प्रैक्टिकली लाइव देखा हुआ है। आप लोग कहते हैं हमारे पास डोनेशन नहीं है, और उन संस्थाओं से कभी टैली कर लीजिएगा, मेरे यहाँ पर 3 CSR एजेंसी रोज टक्कर मार के जाती हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन महीने के अंदर 3 एजेंसियां आके जाती हैं हमारे पास कि सर फंड अवेलेबल है, कुछ ले लीजिए। नहीं चाहिए भैया आपका, मैं रिस्ट्रिक्टेड फंड पे वर्क क्यों करूं जब मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड फंड मिल रहा है मुझे। तो हमें जब फंड्स का ही नहीं पता होगा कि फंड कितने प्रकार का हो, तो हम क्या उनसे बात करेंगे, हम क्या समझेंगे किस फंड की वैल्यू है। अभी आप एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए कि कल ग्रांट के बारे में बताया जाएगा, आज 50 पार्टिसिपेंट्स है, कल अगर 150 ना हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। क्योंकि हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, मिल जाए कहीं से, मिल जाए कहीं से। भैया मिलेगा तब जब सीखना चाहोगे, और जहां सीखना स्टार्ट कर दिया वहां ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा, बिना सीखे कुछ नहीं मिलेगा। तो आई थिंक सो आज का चैप्टर एक लेक्चर हो गया, पूरा चैप्टर तो खैर नहीं रहा, एक लेक्चर हो गया, लेकिन पूरी कोशिश की है मैंने आज के आज के मेन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को, यानी कि हमारा जो मेन आज का एजेंडा था आपको समझाने का, कि आपके डॉक्यूमेंटेशन के ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ जुड़ जाती है, वो आपका होता है वॉलंटियर मैनेजमेंट। तो ये वॉलंटियर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपकी संस्था के पास, याद रखिएगा, अगर आप 1 साल पुरानी संस्था है, कम से कम 100 वॉलंटियर, 2 साल पुरानी संस्थाएं 150 वॉलंटियर, 3 साल पुरानी संस्थाएं 200 वॉलंटियर, 4 साल पुरानी संस्था है 250 वॉलंटियर, यानी कि 1 साल जो संस्था पुरानी होती है, उस 1 साल के साथ आपके साथ 100 वॉलंटियर होने चाहिए। और उसके बाद जितने जितने साल आपके बढ़ते जाते हैं, जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाती है, उसके साथ 50 वॉलंटियर जोड़ते जाइएगा। कहने का मतलब, अगर आज किसी संस्था को जो है 17 साल हो चुके हैं, तो उसके पास 900 वॉलंटियर होने चाहिए। पहले साल के 100 और बचे हुए 16 साल के 50-50 जोड़ दीजिए। इतने वॉलंटियर अगर आपकी संस्था में नहीं है, दैट योर प्रोफाइल इज अप्रोक्सीमेटली 30% इफेक्टिव। आपका पूरा प्रोफाइल पूरे डॉक्यूमेंटेशन सहित आप 30% इफेक्टिव है, कुछ भी नहीं आपके पास। ये बहुत जरूरी हो जाता है, सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग कह देते हैं कि सर वो संस्था इतना कर रही है, वो संस्था इतना कमा रही है, वो संस्था पता नहीं क्या कर रही है। उन्होंने कैसे भी मैनेज किया हो, हाउ डू दे मैनेज, मैं नहीं जानता। देखिए, अब आप किसी वॉलंटियर को पेड दे रहे हो और यहाँ पर आप उसको सोशल वॉलंटियर दिखाएं, तो वो सामने वाला थोड़े मना करेगा। उसे तनख्वाह मिल चुकी है आपके दफ्तर में, वो तो कहेगा साहब बिल्कुल फ्री सेवा देने आया हूं मैं तो। ठीक है, आप कैसे मैनेज करते हैं वो आपकी बात है। कहने का मतलब, जो भी संस्थाएं अगर बेनिफिट ले रही हैं और आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार वो तो जो है उसके पास तो वॉलंटियर नहीं है, दिमाग से ये प्रचार अपना निकाल दीजिएगा। उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए उसने बहुत कुछ खर्च किया है। जैसे चुनाव के अंदर भीड़ दिखाने के लिए नोट बांटे जाते हैं ना, ऐसी संस्थाएं प्रोजेक्ट लेने के लिए वॉलंटियर को भी पेड करके जो है ना कहीं ना कहीं लिस्ट में टांग लेती है अपने। तो वो उनको ऐसे मिले हैं, वैसे नहीं मिले। आप सोचो कि नहीं उसके पास तो वॉलंटियर नहीं है, उसको तो प्रोजेक्ट मिल गए, यादव सर तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर। अगर आपको लगता है बेवकूफ बना, तो मैंने आपको स्पष्ट बताया ना कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों अज्ञानी। तो दोनों लोग अज्ञानी मत बनो, मैं तो हुई अज्ञानी। मेरी बात सारी मत मानना, जो अच्छी लगे उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, जो बुरी लगे उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। ना मेरा आप पे कुछ उधार रहा, ना मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। बस मेरा कहने का सिर्फ इतना प्रयोजन है कि जहां तक मैंने लाइफ में प्रैक्टिकली एनजीओ सेक्टर को जिया है, अपने उस जीवंत उदाहरण को मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस जीवंत चीज को मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि ये जानकारियां किताबी जानकारियां नहीं है। और मेरे द्वारा हैंड रिटन जितनी भी बुक्स हैं, पता नहीं कौन सा जमाना होगा, पता नहीं कौन सी जिंदगी होगी, शायद वो पब्लिश हो जाए, लेकिन जिस दिन वो पब्लिश होंगे उस दिन मेरा सब कुछ एक निष्कर्ष होगा जो लाइफ में प्रैक्टिकली हमने देखा है
क्योंकि संस्था चलाने के लिए प्रैक्टिकल अनुभव होना बहुत जरूरी है। संस्था की कंसल्टेंसी के लिए प्रैक्टिकल अनुभव होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, दैट यू कैन नॉट ड्राइव ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। या तो आप उसमें बेवकूफ बन के एक दिन थक के बंद कर देंगे उसको, या बहुत बड़ा लॉस उठा जाएंगे उसके अंदर, या आपका सोशल सेक्टर से ही मन उठ जाएगा। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो आज के बाद आज हमने क्या सीखा? वॉलंटियर मैनेजमेंट तो हम बाद में सीखेंगे। एप्रिसिएशन, आज के बाद इस लाइन को हमेशा के लिए नोट डाउन कर लीजिए। आपको जब भी किसी भी व्यक्ति का काम अच्छा लगे, यू मस्ट हैव टू अप्रिशिएट इट। उसको अप्रिशिएट जरूर कीजिए, भाई बहुत बढ़िया। इतना तो कह ही सकते हैं, ना जीभ घिसेगी साहब और ना बोलने में टैक्स लग रहा है ना। किसी को अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना तो उससे जीभ घिस जाएगी आपकी और ना बोलने पे टैक्स लग रहा है। अगर आपने किसी के काम को देखते हुए उसको वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, आपसे लोग बहुत प्रभावित होते हैं, आप जैसी संस्था वाले और होने चाहिए, अगर आपने 2 लाइनें उसके काम के नीचे जो उसने सोशल मीडिया पे या कहीं भी डाला था, अगर उसमें 2 शब्द आपने अगर लिख दिए उसके कमेंट बॉक्स में, तो ये मान के चलिए कि आपने उसकी आधी जिंदगी, उसका जो प्रयोजन था, उस प्रयोजन को आपने स्वार्थ कर दिया। एक व्यक्ति जब काम करता है, उसके पीछे 2 ही प्रयोजन होते हैं उसके, या तो एप्रिसिएशन या डोनेशन। एक बार को डोनेशन ना मिले, अगर एप्रिसिएशन मिल गया, समझ लीजिए डोनेशन की पूर्ति हो गई साहब। ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर आप नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा, हम सामने वाले से वही इच्छा करें जो हम सामने वाले को देते हैं। एक कहते हैं ना, आप सभी लोग एक कहावत जानते होंगे कि हम सामने वाले से उसी सम्मान की अपेक्षा करें जो हम सामने वाले को देते हैं। अगर आप उसे गाली देंगे तो साहब वो आपको नमस्ते नहीं बोलेगा, वो गाली बकेगा आपको। आप अगर उसको सम्मान देंगे तो बदले में आपको सम्मान देगा। तो ये मान के चलिए, जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं। आज आप किसी और को अच्छा लिख रहे हैं, कल आप छोटा सा कोई काम करेंगे तो वहां 50 लोग होंगे आपके बारे में अच्छा लिखने वाले। ये बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं यही अप्रिशिएशन लेके आता है आपका वॉलंटियर मैनेजमेंट। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब अपना छोटा सा समय आपके काम को दे, तो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट कीजिए। एक को अप्रिशिएट करेंगे, 10 ऑटोमेटिकली जुड़ते चले आएंगे आपके पास। इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। आप स्कूलों में जाइए, किसी प्रकार के अवेयरनेस कैंप लगाइए, लोगों के बीच में जाइए, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए, या आप साइकिल की जो एक यात्रा ऑर्गेनाइज कीजिए। ऐसे छोटे छोटे इवेंट करते रहा कीजिए किसी भी विषय पर। कोई जरूरी नहीं है, मुद्दे की कमी नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर मुद्दे की कमी है ही नहीं साहब। रोज एक नया मुद्दा आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगा। जहां आपको अच्छा लगे उसको, उसकी तख्ती बनाइए और कर दीजिए एक साइकिल यात्रा। संस्था की संस्था एक्टिवेट हो गई, एक अच्छी एक्टिविटी हो गई। और रुपया लगाना चवन्नी, साइकिल कौन सा तेल मांगेगी, आपका सोशल वॉलंटियर का एक दायरा बढ़ जाएगा। एक साइकिल यात्रा हर संस्था हर महीने करे। ये मान के चलिए, मैं आपको एक ऐसे रास्ते बताते जा रहा हूं कि अगर इनको आप इशारों को नहीं समझे साहब, तो फिर कुछ नहीं समझ पाएंगे। और वैसे ही मैं तो ज्यादा सायराना मिजाज रखता नहीं हूं, ठीक है, पर कई बातें मैं जो है गुपचुप गुपचुप मैं भी कह देता हूं। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, हो जाए सर एक, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय शायद प्रेजेंट नहीं है। एक पंक्ति है, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप शायद रेज हैंड तो कर दिया, लेकिन आप अपने आप को सर अनम्यूट तो कीजिए। हाँ सर, जरूर हो जाए सर, श्योर सर। पता है क्या होता है, आप लोग सर ये सोच के चलो भाई यादव जी बिल्कुल खुल के बताएंगे, भाई ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। याद रखिएगा, मैं सिर्फ इशारे करता हूँ और जिस व्यक्ति ने इशारा समझ लिया वो कामयाब है। और इसी बात के ऊपर किसी बढ़िया शायर ने लिखा था कि कहना थी जो बात, वो बात जरूरी है। हम कुछ कह ना पाए या लव कुछ कह ना पाए, ये हमारी मजबूरी है। इन खामोशियों को क्यों समझते नहीं आप, इन खामोशियों को क्यों समझते नहीं आप।
क्या शब्दों को जुबान देना जरूरी है? तो याद रखिएगा, कई बार शब्दों को जो है जुबान देने की आवश्यकता नहीं होती है। उन शब्दों को इशारों में समझ जाइए। अगर मैंने आपसे एक चाय के लिए कहा तो भैया आपको तो ये लगा जैसे पता नहीं यार, ये तो खाम खा का खर्चा बता दिया यादव ने। यकीन मानिए वो कहीं ना कहीं मैंने आपकी संस्था को जिंदा रखने की आपको एक रामबाण जड़ी बूटी दी थी। उसको आप बीमारी समझे। देखिए दवा तो कड़वी लगती है साहब, लेकिन कड़वी दवाई ही असर करती है। मैंने एक छोटी छोटी एक्टिविटी आपको वो दी है जो सारे साल आपकी संस्था को जिंदा रख सकती है। सिर्फ आइडिया दिया मैंने, ये नहीं कहा कि आप चाय बांटते रहिए, गर्मियों में लोगों को चाय पिला पिला के मार दीजिएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है कि कैसे आप कर सकते हैं। अब इस चाय को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मास्क में। आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाइए, मास्क बांटना स्टार्ट कर दीजिए अपनी संस्था के प्रिंटेड मास्क। संस्था का प्रचार भी हो गया और जो है मास्क भी बट गए। ये मैंने एक उदाहरण दिया है आपको। आज अगर मैंने आपसे साइकिल कैंपेन के लिए कहा, यानी कि कहीं ना कहीं मैराथन करवाइए, आप अपने यहाँ पर वैकाथन करवाइए, अपने यहाँ पर आप जो है साइकिल रैली निकलवाइए, आप मोटरसाइकिल रैली निकलवाइए, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि मैंने आपको 12 महीने जिंदा रहने की एक ताकत दे दी है, जहां आपका कुछ नहीं लग रहा। बस इशारों को समझ जाइए आप। ज्यादा शब्दों में कुछ रखा ही नहीं है। शब्द तो खेल बिगाड़ देते हैं साहब, क्योंकि शब्दों के तो कई मीनिंग निकल आते हैं। तो शब्दों में मत जाइए, भावनाओं को समझ जाइए। मैंने आपको जो जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं, ये संस्था को एक्टिव रखने के लिए बहुत जरूरी है। और आपको अपनी संस्था को एक्टिव रखना है, कोई और करने नहीं आएगा सर, याद रखिएगा। ग्रांट कभी भी घर चल के नहीं आती है। ग्रांट देने वाला कभी घर चल के नहीं आएगा आपके। हाँ, आपके अंदर गट्स अगर होंगे तो बिल्कुल आपका प्रभाव उसको खींच के लेके आ सकता है। उसका आपका प्रभाव उसको मजबूर करेगा कि वो आपसे कांटेक्ट करे। लेकिन आपका उसके एग्जिस्टिंग कांटेक्ट में होना जरूरी भी है, ये भी याद रखिएगा। उसे क्या सपने आएंगे कि कोई माधव जनकल्याण फाउंडेशन वाला भी है? अरे कहीं ना कहीं आप उसके एग्जिस्टिंग कांटेक्ट बनिए। ग्रांट मिले ना मिले, एक बार अप्लाई जरूर कीजिए। अप्लाई किया तो उसको अप्रिशिएट जरूर कीजिए। दे या ना दे, उसको फॉलो अप जरूर कीजिए, बहुत जरूरी हो जाता है। और वॉलंटियर मैनेजमेंट भी यही कहता है, अगर आज आपने वॉलंटियर को कोई काम दे दिया और उसके बाद आप 3 महीने तक गायब हैं, आपकी संस्था ने कोई एक्टिविटी नहीं की, तो वॉलंटियर गायब, फिर ढूंढते रहना फिर से नए। इसलिए फॉलो अप जरूरी है। कुछ ना कुछ नया करवाते रहिए, कुछ ना कुछ नया बताते रहिए, कुछ ना कुछ नया अप्रिशिएट करते रहिए। अब वो कैसे आपको करना है, मैंने आपको सारे ट्रिक्स आसान शब्दों में, इशारों में बता दिए। शब्द तो मैंने यूज करे ही नहीं, इशारों में बता दिया मैंने आपको। आप सोशल कैंपेनिंग करवाइए, आप उनसे कुछ भी करवाइए, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ नया देते रहिए उनको। कैसे ना कैसे उनको अप्रिशिएट करते रहिए। कुछ ना कुछ एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व रखिए, चाहे वो आपकी सोशल एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी सॉरी, या फिर आपकी जो है ऑनलाइन एक्टिविटी हो, वो आपको देखना है। और बाकी इस लाइन में सीखने सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। और कहते हैं कि कुछ चीजें जो है सिर्फ इस 2 घंटे या 1.5 घंटे की वर्कशॉप के अंदर पूरी अगर हो जाती तो शायद मैं पूरा सेशन ही आपको, मुझे ट्रेनिंग सेंटर खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काफी लोग मुझसे एक सवाल करते हैं। हाँ, एक सवाल जरूर आया है मेरे मन में। एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। काफी लोगों ने मुझसे सवाल किया, सर क्या ऑनलाइन संभव नहीं है? हम फीस पूरी पे कर देंगे, हम ट्रेनिंग सेंटर में नहीं आ सकते, और क्योंकि 15 दिन का समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम पैसा पूरा पे कर देंगे, लेकिन आप हमें ऑनलाइन अरेंज करवा दीजिएगा। यकीन मानिए, अगर ऑनलाइन एजुकेशन प्रभावी होती तो स्कूल बंद हो गए होते, ये कॉलेज बंद हो गए होते। जरूरत ही नहीं थी स्कूल और कॉलेजेस की। क्या जरूरत है मास्टर को क्लास में आके पढ़ाने की? जूम पर ऑनलाइन क्लास लेता रहेगा जैसे लॉकडाउन में चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन में लोगों ने उस चीज को देखा, यूज किया, उसके बावजूद स्कूल ओपन हुए हैं और बच्चे स्कूल में ही पढ़ने जाते हैं आपके। तो कहीं ना कहीं वो वर्चुअल जो क्लास है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर होती तो हम बिल्कुल उसके लिए आपको एग्री करते। अगर हमें सिर्फ पैसे से मतलब होता, बिल्कुल आप पे कर दीजिए, हम ऑनलाइन क्लास दे देंगे। लेकिन नहीं, जो ज्ञान, जो चीज आप एक फिजिकल क्लास के अंदर लेंगे, वो वर्चुअली संभव है ही नहीं। उसके लिए मैं सभी से समय याचना करूंगा, माफी चाहूंगा मैं उसके लिए। चलिए, मैंने काफी समय ले लिया सर आप लोगों का भी, और कुछ निजी कारण भी हैं, तो मैं समय ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अब मैं चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय अपने शब्दों के साथ इस मीटिंग का समापन करें। हाँ, सर धन्यवाद सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात पूर्ण रूप से आ हाँ, रही है। तो इसमें
सर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, आपने जो अभी कहा कि डोनर मैनेजमेंट जो बताया सर, आपने बहुत अच्छी चीज बताई। उसमें सर जैसे आप सबको ये बता भी सकते हैं ना कि सर उसके साथ जो हमारी एक यूट्यूब चैनल पे आपने वीडियो डाली हुई, हाउ सर्टिफिकेट थी, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, 35 सर्टिफिकेट, उसके बाद जैसे ही आप उन लोगों के साथ काम करते हैं या वो आपके जो वॉलेंटियर्स हैं उनको समय समय पर आप सर्टिफिकेट देते रहे हैं सर, सर्टिफिकेट देते रहे। और देखिए सर मैं बिल्कुल मानता हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ लोग बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो छूट गई थी शायद मुझसे कहीं, वो आपने पूरी कर दी है। हमने बताया था उस वीडियो के अंदर कि भाई जैसे आज मान लीजिए 8 तारीख को, 8 मार्च को शायद महिला दिवस होता है ना शायद, हाँ जी, हाँ जी, हाँ आठ जी। मार्च को अब 8 मार्च को मान लीजिए महिला दिवस है। उस दिन आप अपना कोई सोशल कैंपेन रखिए। उस सोशल कैंपेन के अंदर जो जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आप उस वीडियो पर जाइए हमारी, और उसमें बताया गया कि कैसे हम एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। आपने एक्टिविटी भी पूरी कर दी और सभी संस्था अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए। थोड़ा सा प्रभावी काम हो जाता है सर, बहुत बहुत ही, मतलब ये मान के चलिए कि सब्जी के अंदर ना छोंक तो आपने लगाया है, बिना उसके तो मसाले मजा ही नहीं आता। असली छोका सर आपने दिया। प्लीज सर कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं 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 सर, उसके साथ ये सर्टिफिकेट, बहुत से हमारे नए व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं, उन्हें उस यूट्यूब की वीडियो के बारे में नहीं पता होगा, तो वो देखें कि कैसे हम वो सर्टिफाइड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देते हैं। तो सर कल उनको उस लिंक को भी, अगर जो कुछ साथियों को नहीं मिलेगा तो कल उस लिंक को आपके साथ संस्था के सारे व्हाट्सएप अकाउंट पर शेयर कर दिया जाएगा, कि जो लोग डोनर मैनेजमेंट के साथ उस वीडियो को भी देखें, और उससे उन पता लग जाएगा कैसे हम वो 35 सर्टिफिकेट कैसे लग सकते हैं। सर ने बताया हर प्रोग्राम के बाद आप उन लोगों को गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दीजिए। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट में एक आपके पास डाटा भी रहेगा, और उनको भी लगेगा कि नहीं भाई हमने कुछ काम करा है। साथियों, और सर एक चीज और है कि कुछ लोग आजकल मुझे फोन पर्सनली फोन भी कर रहे हैं कि सर जैसे भी होगा, क्योंकि जैसे हम सीएसआर की बात करें कि हम तैयार हैं, हम सब कुछ कर लेंगे सर, जैसे कहोगे वो। सर सर उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं, सब कुछ जो सर ने अभी बताया, आप अपने साथ वॉलंटियर्स खड़े करें, आप अपने साथ कोई कैंपेन लगाएं। सर देखिए अभी जैसे कई बार घटनाएं होती है हमारे अखबारों में, और हम रोजाना सुनते रहते हैं, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आप निकालिए किसी भी सोशल जो बुराई होती है, अब जैसे सुल्तानपुरी में घटना घटी थी कि किसी ने उसको स्कूटी पे लेकर 2 घंटे तक कोई आदमी घूमता रहा, तो वो उस पे उसके लिए कई संस्थाओं ने कैंडल मार्च निकाला। देखिए कैंडल मार्च निकालने के पीछे यही होता है कि वॉलंटियर्स बनाना, और वहां क्योंकि लोग आपके साथ भावना से जुड़ जाते हैं, और आपका मोटिव भी पूरा हो जाता है, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो किसी ना किसी उस पर आप अपना काम करते रहें, लोगों को जोड़े। जोड़ने के साथ अब फिर वो बात आ जाती है, जोड़ने के लिए भी आपको यहाँ कुछ खर्चा नहीं करना। एक जो सोशल कैंपेन जैसे किसी बुराई पर हम निकालें, अगर कोई घटना घट जाती है उसके विरोध में कोई कैंडल मार्च निकालें, उसमें आपकी एक मोमबत्ती, पुलिस को पहले से प्रशासन को इंटीमेशन करके रखें कि हम 10 लोग 5 लोग आज इस चौक से लेकर दूसरे चौक तक उस चीज के विरोध में एक कैंपेन निकालेंगे, कैंडल मार्च चलाएंगे, लगाएंगे। आपका जो 10 मिनट का जो कैंडल मार्च है ना, उसको मीडिया को बताइए, मीडिया को भी इंफॉर्मेशन दीजिए। वो आपके लिए एक इम्पैक्ट होगा, लोगों को ना एक संस्था ने एक बुराई के विरोध में ऐसे ऐसे कैंडल मार्च निकाला। देखिए आजकल बहुत संस्थाएं, बहुत बड़े लोग इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकालते हैं, सीपी में कैंडल मार्च निकाले। आप सीपी और मैं आपको ये नहीं कह रहा आप सीपी आइए या नई दिल्ली आइए, आप अपने क्षेत्र में कहीं भी गली मोहल्ले में शुरुआत कीजिए। सर आपकी संस्था का नाम होगा, आपके साथ वॉलंटियर्स बढ़ेंगे, और आपको जो फंड रेजिंग टीम, अब फिर बात, चलो सर ये तो है, अब मैं एक और करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि सब चीजों के लिए फंड जरूरी है। मेरी सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी फंड रेजिंग टीम को तैयार करें, और फंड रेजिंग टीम को तैयार करके अपने लिए डोनेशन मांगे, क्योंकि फरवरी और मार्च बहुत से लोग जो जो टैक्स पेयर्स होते हैं, उनको एटीजी की रिसीट चाहिए होती है। एटीजी की रिसीट के लिए सर ने अभी 2 दिन पहले आपको फॉर्मेट बता ही दिया है। आप अपनी रसीद बुक प्रिंट कराएं, और ज्यादा से ज्यादा डोनर को मिले। ये ना हिचका कि आज हमने यार 50 लोगों से बात करी कि कोई भी एग्री नहीं हुआ। सर 50 से आज बात करिए, कल भी आप बात करिए, शायद कोई एक डोनर मिल जाए, शायद आपको 5-10 हज़ार रुपए मिल जाए, है। तो इसी तरह से मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अपने उसको डोनर सिस्टम को थोड़ा सा सपोर्ट करें,
डोनर सिस्टम को अपना बढ़ाए जिससे लोग करें। आज भी हमारी संस्था ने, अगर कुछ लोगों ने ग्रुप में देखा होगा तो मैंने शेयर करा था, आज भी हमारी संस्थान में आपको बताऊं, अभी जो मेरी टीम्स है वो अभी एक्टिव है। अभी उसने आज भी 18,751 रुपए अभी अप टू टिल कर लिया है। तो इसलिए अब वो क्या हुआ, भाई महासंघ तो सपोर्ट कर ही रहा है, महासंघ के साथ मैं भी उनको साथ सपोर्ट कर रहा हूँ, भले ही जब मैं बाहर हूँ, मगर उनके साथ कनेक्टिविटी, कुछ काम भी करना पड़ेगा। आप संस्थ निकलिए और अपनी टीम को तैयार कीजिए, वॉलेंटियर्स बढ़ाएं, पेड अनपेड। सर पेड वॉलेंटियर्स आप जब ही कर पाएंगे जब आपके पास फंड्स होगा और कुछ काम करेंगे। देखिए समय ज्यादा हो रहा है, नो न्यूज सर क्योंकि मेरे बिल्कुल, मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैंने हम्म, वीडियो स्क्रीन पर शेयर कर दी है। देखिए यहाँ पर 1 साल पहले ये वीडियो हमने दी थी, हाँ जी हाँ जी हाँ 35 जी, गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स के रूप में। ये मान के चलिए ये आपके 35 टास्क हो जाते हैं। एक बिल्कुल सर, संस्था 35 टास्क कर रही है, इसका मतलब महीने के 3 टास्क हो गए आपके पूरे। हाँ तो जी हाँ इस जी। वीडियो को लगभग 8,900 संस्थाओं ने देख के इसका बेनिफिट ले रही हैं। आप हम्म। लोग भी इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। इसका मैंने आपको शो कर दिया है किस टाइप का इसका कैटलॉग दिख रहा है। इस सर इसका प्रकार कोई से लिंक लिंक हो तो इसमें चैट बॉक्स में अगर अवेलेबल हो सके तो एक मिनट लोगों रुकिएगा को, सर, मैं अभी लिंक निकाल के दे देता हूँ आपको। शेयर, एक मिनट क्योंकि जो रुकिएगा हमारे, सर। हाँ जी हाँ जी, जो हमारे नए व्यूअर्स जुड़े हैं ना, तो उनके लिए बहुत जरूरी है सर ये। कॉपी लिंक का ऑप्शन, कॉपी लीजिए सर। मैं आपके मैं चैट बॉक्स के अंदर जो है इसका लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ साथ साथ। देखिए सभी साथी इस लिंक को जरूर कॉपी करके अपने उसमें देखें, वीडियो को देखें और वीडियो से उस सर्टिफिकेटों को जनरेट करना सीखें। ठीक है, आपको लिंक शेयर कर दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से जो ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, 35 गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आप देखेंगे ना, और जैसे ही आप अपने वॉलंटियर्स को ये सर्टिफिकेट देंगे तो वो आपका वॉलंटियर्स जैसे वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा, वो आपका पक्का वाला वॉलंटियर बन जाएगा, देशी भाषा में आपका पक्का समर्थक बन जाएगा। लिंक देखिए शेयर कर दिया गया है सर हाँ जी, चैट बॉक्स में। सर कुछ साथी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी जरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वन बाय वन हम असनारना फाउंडेशन, अंसारण फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो जी सीमा जी, सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये बोल रहा था आप लोगों को उस दिन, सर जैसे आप डोनेशन, जी हेलो, हेलो बारे में बताया उस दिन, बोल रहा हूँ। जी। हाँ बताएं सर। सर बताइए, आपका प्रश्न बताइए। हाँ सर, जैसे उस दिन डोनेशन स्लिप के बारे में बताया, हाँ हाँ, वैसे पेमेंट स्लिप के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। चलिए ठीक है सर, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और कोशिश की जाएगी कि एक आपका चैप्टर और बढ़ा दिया जाए पेमेंट स्लिप के बारे में। ठीक है जी, सर ओके शिवा जी। और सर और एक तो पूछना था सर। जी सर जो जो डोनेशन जो, सर जैसे अध्यक्ष सर, जैसे डोनेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं हाँ फंड, तो हम लोग जैसे टीम बना के माने जगह जगह घूमना पड़ेगा कि फिजिकली, कि ऑनलाइन में सर, डोनेशन। बहुत सारे माध्यम होते हैं। आपको सर मैंने चैनल पर बताया, चैनल पर जो है फंड रेजिंग का एक चैप्टर दिया हुआ पूरा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। किन किन माध्यमों से आप फंड रेजिंग कर सकते हैं, वो सारे माध्यम वहां बताए गए हैं। ठीक है जी, सर 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 ओके जी। चाणक्य एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। दादा को राधे राधे। राधे राधे जी। ये कह रहा था, मैं योगा का एक सेमिनार रख रहा था दादा। जी तो ये तो कितने दिन का रखूं, और अब रखूं या गर्मियों में रखूं? सर देखिए, ये मैंने संबंधित प्रश्न के लिए कहा है सर। ये संबंधित चलो प्रश्न है, इसके लिए मुझे आप पर्सनली जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा ना। ठीक है दादा, जी, ओके। बेटिया फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर सर ये जैसे हम ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं तो जी कई बार ऐसा आता है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वो फिर हाँ लेता नहीं है। जी, अगर वो पहले से यूज किया गया है मैम तो वो नहीं लेगा। तो कोशिश कीजिएगा वहां पर फिर मेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करवा दीजिए। सर जैसे हम अपने ही फोन से करेंगे तो ओटीपी तो हमारे पे आएगा, तो सबके सर्टिफिकेट हम ही नहीं नहीं, निकालेंगे। आप कोशिश कीजिए ना, वॉलंटियर्स के ही यूज कीजिए आप। अच्छा अच्छा। जी,
वॉलंटियर्स को ठीक। दीजिए। देखिए उनकी मेल पर जाएगा तो अच्छा लगेगा ना उनको, भाई गवर्नमेंट से जी आया है। ऐसा जी उनको भी जी नहीं लगना चाहिए यार पता नहीं संस्था ने अपने आप बैठ के ना डिजाइन कर दिए हो। जी उनको भी महसूस होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट से ही आया सब कुछ। जी आप जी जी अपना वर्क कंडक्ट कीजिए और उसके बाद एक साथ जब लास्ट में आप चाय, भाई देखिए जब कोई एक्टिविटी आपने वॉलंटियर से करवाते हैं लास्ट में एक चाय टी ब्रेक तो बनता ही है। उस टी जी ब्रेक के जी। दौरान वन बाई वन सबको बुलाइए और उनको जो है ओके। उनकी ही मेल आईडी उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जनरेट करवा के तुरंत उनको सर्टिफिकेट करवा ठीक दीजिए। ठीक ठीक उस ठीक है सर। मैडम थैंक यू मैडम सर। उससे ना उनको ऑथेंटिसिटी लगेगी, उन्हें लगेगी यार बिल्कुल। मेरे मेरे उस पे ओटीपी आया है। हाँ जी 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 सर, जी सर। ये थैंक है। यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओके जी। माननीय अध्यक्ष महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने आज के सेशन को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया है इस फ्री सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट सॉरी वीडियो के बारे में बताकर और इसकी महत्ता बताकर। और यकीन कीजिएगा सभी लोग एक बार इस वीडियो को जरूर सुने, आप कहीं ना कहीं लाभान्वित हो जाएंगे। 35 नए टास्क बिल्कुल फ्री के, जिसके लिए आपको कोई खर्च नहीं करना है। ऐसे 35 वर्क आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से ही, क्योंकि जितने आप सर्टिफिकेट जनरेट करें समझ लीजिए उनके लिए उतने ही वर्क आपको करने पड़ेंगे। मान लीजिए आप, जैसे मैंने महिला की बात की, तो महिला के लिए आप कुछ ना कुछ कैंपेन करेंगे, चाहे वो कैंडल मार्च करें, चाहे महिला सशक्तिकरण पर आप कोई भी वर्क करें। तो ऐसे ही बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं। आप फ्लैग डे पर आर्म फोर्सेस के लिए जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप रिपब्लिक डे पर भी कुछ सर्टिफिकेशन ले सकते थे। अगर आप चेक करेंगे तो शायद हो सकता है आज या कल वो खुला मिल जाए आपको, क्योंकि 28 तक वो एंड हो जाता है वैसे। तो चेक कीजिएगा एक बार इस वीडियो को जाकर, और जो इसमें बताएगी उस जानकारी को फॉलो अप जरूर कीजिएगा। कुछ सर्टिफिकेशन आप अभी भी जो है वहां से गेन कर पाएंगे। और समय समय पर सारे सर्टिफिकेशन आते रहते हैं जैसे जैसे इसका समय होता है, क्योंकि कभी नेवी डे है, कभी एयरफोर्स डे है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने आगे से प्लान कर दीजिए और उसके हिसाब से अपना जो है सर्टिफिकेशन अपने वॉलंटियर्स को जरूर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मीटिंग को, इस जानकारी को, आज का जो चैप्टर था शायद उसको संपूर्ण आपने किया है। नहीं ये नहीं चीज सर, मुझसे ये सब छूट नहीं आपका सर, बिल्कुल ये जानकारी मुझसे आप बहुत छूट गई थी सर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मार्गदर्शन थी। आपका ही है। हाँ जी। ये जानकारी सर बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मुझसे छूट गई थी, क्योंकि वॉलंटियर्स को अप्रिशिएट करना और उस अप्रिशिएशन के अंदर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन का कॉलम ही मैं खुद भूल गया था। माफी चाहूंगा उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं निजी अरे कार्यों नहीं में नहीं सर, व्यवस्थाएं हो जाती हैं। सर काम कर रहे हैं तो गलतियां होंगी सर, एक दूसरे को सुधार करना भी तो सर, हम आपस में बिल्कुल एक दूसरे को कोऑपरेटिव तो करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को जुड़ने के लिए। और कल हमारा जो चैप्टर रहेगा 29 तारीख, कल का चैप्टर मैं एक बार आपको पहले से ही बता देता हूँ। कल हम, कल का मैंने आपको चैप्टर डिस्कस किया था ना शायद। हाँ वो उसी उसी उस पर कर रहे हैं सर। किस पे? क्या सर, हमने वो फ्री, वो क्या टोल फ्री। अच्छा नहीं नहीं सर, एक्टिविटी का। अरे सॉरी, आज एक्टिविटी भी तो देनी थी ना, हाँ शनिवार हाँ है। हाँ हाँ हाँ, टोल फ्री वाली बात सर। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज हाँ एक्टिविटी डे भी है, सभी को याद हाँ होगा जी। शनिवार है, शायद इसीलिए 50 से कम लोग जुड़े थे। हाँ जी हाँ जी, चलिए जी। एक्टिविटी दे देंगे सर। चलिए आज एक एक्टिविटी आपको दी जा रही है। आप अपने संबंधित क्षेत्र में जो भी डीएम, एसडीएम, विधायक या जो भी गणमान्य व्यक्ति आपको लगे, उनको आप सभी लोगों को एक ज्ञापन देना है कि एटलीस्ट संस्था के आसपास, यानी कि 15 किलोमीटर के दायरे में चेक कर लीजिएगा कौन सा टोल लगता है आपके, उस टोल पर संस्था के 2 पदाधिकारियों को बिल्कुल फ्री किया जाए। उसका एक ज्ञापन आपको वहां पर देना। किसके नाम से देना है? हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सर, नाम थोड़ा सा आप क्लेरिफाई कर दीजिएगा। श्री नितिन श्री गडकरी जी। नितिन गडकरी जी के नाम से आपको देना है। उनका एड्रेस आप जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, मेल आईडी और एड्रेस। सर अगर संभव हो सके सर एक बार आप डिस्क्राइब कर देंगे अगर। नहीं नहीं, अब अभी सर अभी ग्रुप में सारा भेज देंगे, चलिए सभी ग्रुप ग्रुपों में में उसके भेज दिया नाम। जाएगा ऑलरेडी। आपको सोशल मीडिया के लिंक शेयर किए गए हैं, उसमें जाकर ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। फिर कोई ये ना कहे पर्सनली अलग से कि सर हमें वो जानकारी नहीं मिली। ये जो आपको लिंक दिए गए हैं, उस लिंक में लास्ट जो लिंक है वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उसी ग्रुप में आपको जो है माननीय नितिन गडकरी जी का मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर्स या जो उनका एड्रेस है जिस पर आपको ये मेल करना है, आप उसको मेल भी कीजिए। और साथ ही साथ जो आपके लोकल प्रतिनिधि हैं उनको आप एक ज्ञापन भी देकर आइएगा। ये आप लोगों का टास्क है, कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी संस्था उस पर्टिकुलर एरिया में वर्क करती है। और ऐसे में आपकी संस्था के 2 मुख्य पदाधिकारियों का टोल फ्री होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बार बार आप वहाँ टोल पे करते हैं तो ये कहीं ना कहीं संस्था के लिए असमंजस की बात होती है, क्योंकि आप उस दायरे के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो 15 किलोमीटर दायरे के अंदर आपका जो भी टोल लगता हो उस टोल का नाम लिखकर
आप वहां पर जो है अपना एक ज्ञापन जरूर देके आइएगा। और जिन संस्थाओं के आसपास 15 किलोमीटर तक टोल नहीं लगता, काफी लोग इस बहाना यूज कर लेंगे कि हमारे यहाँ तो टोल नहीं लगता था जी, इसलिए हमने टास्क नहीं किया। जिनके यहाँ पर जो है आसपास कोई टोल नहीं लगता हो, वो कोशिश कीजिए कि आओ जुड़े जन अभियान से, आओ जुड़े जन अभियान से के नाम से आप लोग एक साइकिल रैली का आयोजन जरूर करें अपने अपने यहाँ पर। और जो संस्थाएं दोनों काम कर सकती हैं वो दोनों करें। और इस जन अभियान में आपको करना क्या है, लोगों को प्रमोट करना है कि आप अपना जो दिन होता है, पूरा आप महीना होता है आपके पास, इस महीने में से केवल एक दिन सामाजिक कामों के लिए जरूर दें और उसके लिए हमारी संस्था को प्रेफर करें। तो इस प्रकार से आप अपने लिए जो है एक सोशल वॉलंटियरिंग कैंप चला सकते हैं। तो ये टास्क आपको जरूर कंप्लीट करना है। जिन संस्थाओं के आसपास जो है टोल नहीं है, वो अपने यहाँ पर जो है साइकिल कैंपेन जरूर चलाएं। और जो संस्थाएं दोनों टास्क कंप्लीट कर सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक सो सर, ये पर्याप्त रहेगा आज के हाँ लिए? सर, हाँ ये ठीक है। और सर जो भी ज्ञापन देंगे ना, उसकी कॉपी, उसके फोटो, उसकी फोटोग्राफ जरूर कलेक्ट करनी है। और महासंघ के ग्रुप में उसकी रिसीविंग भी लेनी है आपको। अगर आप फोटो भी प्रोवाइड करते हैं भाई, आप ज्ञापन देते हुए, आपका अखबार में एक आपको विज्ञप्ति भी देनी है। जो भी आप साइकिल रैली करते हैं उसकी विज्ञप्ति देनी है, उसकी फोटोग्राफ्स, वीडियोस जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। आज सर मैं डाउटफुल था, मैं क्या 50 से कम कैंडिडेट क्यों जुड़े हैं आज सर, टास्क वो से सैटरडे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, टास्क से बहुत घबराते हैं लोग। सर काम करना पड़ेगा ना सर, अब क्योंकि अच्छा। सर वो हमारी संस्था वाले इतने साधन संपन्न हैं कि वो आपस में कंट्रीब्यूशन करके तो संस्था चला रहे हैं। उन्हें ना ग्रांट्स की जरूरत है, ना कोई फंड की जरूरत है। वो तो थोड़ा समय रहता है, सर्दी का समय, आपके एक भागवत कथा कहते हैं, लोग सुन के चले जाते हैं सर, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। माफी चाहता हूँ अगर देखिए किसी को ये बात कड़वी लगे, इसलिए कहनी पड़ रही है कि लोग एक्टिव नहीं हो रहे। मेरा मतलब किसी को कहना नहीं है कि किसी को चिढ़ाना। देखिए कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग कर रहे हैं, पर सभी लोग एक्टिव नहीं हो रहे सर। बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे सर सभी लोग एक्टिव होंगे। ठीक है, सभी लोग एक्टिव होंगे तभी तो हम फॉर्च्यून 500 सर, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आप इस पे सोच के कितना वो कर रहे हैं, मगर लोग रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो सर दिल दुखता है। नहीं सर, आज सिखाया गया है अप्रिशिएशन करना भी, तो कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है, लोग इस अप्रिशिएशन वर्ड को कितना यूज कर पाएंगे अब आने वाले समय में। तो ये भी नोट डाउन करने की चीज है। तो आज के लिए सर इतना ही, और सभी साथियों को शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। और हम कल का सर टॉपिक बताने वाला था, सॉरी मैं वो टॉपिक तो छूट ही गया, आपने टास्क बता दिया लोगों को। चलिए मैं कल का टॉपिक बता देता हूँ आपको। कल हम टॉपिक लेने वाले हैं 29 तारीख है सर। हाँ, लेटर ड्राफ्टिंग का। हम लेटर कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे बैंकों से हम जो है अपील कर सकते हैं पुराने कंप्यूटर्स के लिए, कैसे हम कंपनियों से जो है अपील कर सकते हैं कुछ आइटम्स के लिए, कैसे हम विधायक मंत्रियों को लिख सकते हैं जमीन वगैरह आवंटन के लिए। तो लेटर ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है वो हमारा कल का विषय रहेगा। और परसों जो हमारा लास्ट विषय रहेगा वो है शॉर्ट एनजीओ प्रोफाइल का। चलिए मिलते हैं कल उसी समय रात्रि 8 बजे। धन्यवाद सर, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को समय से जुड़ने के लिए। थैंक यू। शुभ रात्रि जी सभी को। राधे राधे सर। राधे राधे, शुभ रात्रि। नमस्कार सर, गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सभी को शुभ रात्रि जी।